वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी में गैस देने के समय स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा के नवागढ़ में गैस एजेंसी खुला है तब से लेकर आज तक संचालक विवादों से घिरा रहता है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। यह शिकायत लगातार मिल रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों का नाम आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जाता है और बोलने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाता है और साथ ही मारपीट भी करते हैं। पीड़ित युवक का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा ग्राम दयालपुर का रहने वाला है। दयालपुर से नवागढ़ गैस एजेंसी की महज दूरी 20 किलोमीटर है। बुधवार को जब प्रेम प्रकाश अपने श्रीमती के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी गया, जो कि 1 साल पहले से उनके पत्नी के नाम पे आया हुआ है। बताइए पूरी घटना क्या हुआ था, क्या मामला है? कल मैं गया था नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी, जो कि मेरा नाम 1 साल से है और मेरा गैस सिलेंडर दिए नहीं जा रहा है। इसका मैं बार बार आवेदन दे चुका हूं मैं उसके पास, पर भी से मेरा सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो गैस एजेंसी इंडियन का नवागढ़ से? मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूं और 4 बार वहां आवेदन दे चुका हूं। मैं जाता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊँगा करके, और बुलाते नहीं हैं। आपका पूरा नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। वैसे कहाँ से आने जाने करते हो? वैसे दयालपुर से मैं जाता हूँ, 20 किलोमीटर है मेरा गाँव। किसके नाम से आए थे आपके गैस एजेंसी का उसका गैस नाम? मेरे पत्नी के नाम से आए हैं। क्या नाम से? रेणुका वर्मा। तो आप कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो? 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो उनके द्वारा क्या कहे जाते हैं? उनके द्वारा यही कहे जाते हैं कि मतलब ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे करके। और कल गया था, इसी चीज़ को मैं बोला कि सर मेरे को साल भर हो गया करके, तो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। कौन गाली गलौज कर रहा था? वहाँ का शाखा प्रबंधक जो तेलक सर हैं, तो वो कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर निकाला गया है, मारपीट किया गया है, माँ बहन की गाली दिया। साथ में मेरे पत्नी भी थी वहाँ पे, सारी लोग थे वहाँ। 200 लोगों के बीच में मुझे घसीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत थाना वाना में दर्ज कराए हो रिपोर्ट? इसके शिकायत तो मैं टीआई सर से मौखिक बात किया हूँ, तहसीलदार से बात किया हूँ, टीआई सर गए भी थे, बात हुआ है उनसे। तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले समझाइश किए गए हैं, तो 2 दिन के अंदर आपका सिलेंडर मिल जाएगा करके बोले हैं। तो मान लो जैसे कि अगर कहीं समझाइश हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना सिलेंडर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं करना है। जो करना है वो लोग करें, मारपीट जो भी करना है वो लोग करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। आपके ऊपर उन लोग मारपीट गंदी गाली का प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे एजेंसी चलाने वाले के लाइसेंस रद्द किया जाए। ये गुंडागर्दी जितना भी पाला गया ये बंद किया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ ऐसे एजेंसी वाले को सील किया जाए। आप कितने बार वहाँ जा चुके हो गैस एजेंसी? मैं 10 बार जा चुका हूँ। मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कॉपी बस जमा करवाते हैं, उसके बाद में? मैं वहाँ जाता हूँ तो सीधा चेक करते हैं, लिस्ट में नाम तो है ही, और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको जमा कर लेते हैं, फिर फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोलते हैं, लेकिन बुलाता नहीं है। लेकिन संचालक के द्वारा 1 साल से घुमाया जा रहा है। गैस एजेंसी आने पर दस्तावेज को जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे, उसके बाद आप आकर गैस सिलेंडर ले जाना। लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी गैस एजेंसी से कोई फोन नहीं आता। गैस एजेंसी जाने पर दस्तावेज जमा करने बोलते हैं, उसके बाद भी संचालक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह कई हितग्राही नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी का चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या था मामला? कटई से हूँ मैं। कल गैस एजेंसी में भी गया था, जितने टाइम ये वारदात हुआ उस वक्त आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या हुआ था?
सब लोग पूरा ग्रामीण लोग आए थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कि मेरा नाम आया है कि नहीं, लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड को फेंक दिया। किसके द्वारा? वहाँ के संचालक ने फेंक दिया। अब फेंक दिया पूरा। मैं भी वहीं दिखवाने गया तो मेरा भी फेंक दिया आधार कार्ड, जाओ बाद में आना करके। फिर बाद में गया, फिर वही तो हर लोगों के साथ वैसे कर रहा था वो। हर लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करते हैं और दुर्व्यवहार से बात करते हैं, मतलब एकदम उत्तेजना से। तो क्या थी कल घटना, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए कुछ। ये भाई प्रेम प्रकाश गया था। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ फिर? ये प्यार से पूछ ही रहा था कि हाँ प्रबंधक मेरा आया है कि नहीं। प्रबंधक से पूछ? प्रबंधक से। तो क्या बोले प्रबंधक? तो उतने में बौखला गए। एक बार हो गया, 2 बार, तेरा रोज की कहानी है। फिर पूछने आ गया करके भड़क उठा, मारने के लिए दौड़ गया प्रबंधक, गाली गलौज करते हुए। मैं भी वहीं बगल में खड़ा था, देख रहा था। किसके द्वारा मारने के लिए दौड़े गए थे? चेलक शाखा प्रबंधक। अच्छा, चेलक जी के द्वारा। अच्छा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसके साथ कर रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकते हैं और किसी के साथ, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी के रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर चालू ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुंगेली के कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर 9893825997 है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अनूप पांडे को बनाया गया है। इसी तरह विकासखंड मुख्यालय मुंगेली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता प्रतीक पाटनी को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय लोरमी में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता IS कश्यप को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय पथरिया में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता AK करैया को बनाया गया है। प्रभारी अधिकारियों के साथ हैंडपंप मैकेनिकल एवं तकनीशियन उपस्थित रहेंगे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप
आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल को शाम 4 बजे से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एएसपी सीडी तिर्की, डीएसपी नवनीत कौर छाबड़ा, डीएसपी मोनिका सी परिहार, डीएसपी साधना सी सहित पथरिया अनुविभाग में लगे 7 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पथरिया, सरगांव सकेत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलेंटियर को सतर्क रहते हुए ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। थाना सरगांव में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं और आपने जो लॉकडाउन में अपना नगर को और आसपास क्षेत्र को सहयोग दिया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी या हम में कोई कमी हो वो भी आप हमें धन्यवाद। जय हिंद। कोरोना संक्रमण से पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले महिला कमांडो से फ्लैग मार्च की मुलाकात थाना सरगांव क्षेत्र के मत्कुद्वीप में हुई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय रहा। अतः उन्हें लगातार अपने कार्यों को जारी रखने हेतु निर्देश किया गया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मीडिया के हमारे साथी। जिला पुलिस मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्य कर रही है और जैसा कि मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसका एकमात्र हल है सोशल डिस्टेंसिंग और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और जिला पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इसका प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज जो मुंगेली से फ्लैग मार्च निकाला गया था, मुंगेली से पथरिया, साकेत, सरगांव होते हुए वापस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग अपने माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और इस कोरोना के युद्ध में हम जंग में हम जीत सकें। धन्यवाद। मुंगेली से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खातों में जमा राशि निकालने उमड़ रही भीड़। उज्ज्वला योजना के तहत भी सरकार कर रही मदद। देखिए किस प्रकार भीड़ के सामने 144 धारा और कोरोना हुए साइड। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी आपदा से उत्पन्न संकट में राहत के लिए भारत सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपए जमा होना प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में रायगढ़ जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने बताया कि महिला प्रधानमंत्री जनधन खातों से राशि आहरण के लिए महिलाओं को खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार बैंक, एटीएम, बीसीसी केंद्र में जाना चाहिए। खातों से राशि ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम से रुपए कार्ड द्वारा भी निकाली जा सकती है। यह राशि निर्धारित तारीख के बाद कभी भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को आहरण हेतु ज्यादा से ज्यादा एटीएम मशीन, रुपए कार्ड द्वारा ही आहरण करना चाहिए। एटीएम, बैंक शाखा अथवा बीसीसी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस की रिफिलिंग के लिए भी जनधन योजना में जितने भी महिला अकाउंट होल्डर्स हैं वो सभी लोग के 3 महीने की राशि अकाउंट में उनके जमा कर दी गई है, जिसको वो अभी निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, बैंकों में अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए 0 और 1 जिनके लास्ट में अकाउंट नंबर हैं उनको 3 तारीख यानी आज निकाल सकते हैं। 2 और 3 वाले कल निकाल सकते हैं। 4 और 5 वाले इस तरीके से अगले दिन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 9 तारीख तक निकाल सकते हैं और 9 के बाद 9 तारीख के उपरांत कोई भी खाता धारक, जो महिला खाता धारक हैं जनधन योजना के, वो अपने अकाउंट से 3 महीने की राशि निकाल सकते हैं। सरकार मदद कर रही है। इस संबंध में रायगढ़ के सांसद गोमती साय का भी कहना है कि इस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण से राशि को आहरण करने महिलाओं की भीड़ गांवों से लेकर शहर तक उमड़ पड़ी है। जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में मुफ्त राशन के बाद सबसे कारगर साबित हो रही है ये दोनों सरकारी योजनाओं की मदद। मेरे देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गोमती साय, सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 महीना का रसोई गैस मुफ्त में देने की योजना बनाई है। इस योजना में सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही पात्र हैं। इसके लिए शासन ने प्रथम माह की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो गया है, जिसे निकाल कर या स्वीप कर गैस भरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान रख रहे हैं। जशपुर जिला के हितग्राही गैस सिलेंडर के लिए इंडेन ग्रामीण वितरक फरसाबहार, तबकरा, कुनकुरी, जशपुर, कासाबेल, बगीचा, पत्थलगांव, तमता, कोतबा से संपर्क करें। रायगढ़ जिला के हितग्राहियों के लिए भी अपने वितरक से संपर्क करें। इंडेन वितरक रायगढ़ एवं तबकरा से मेरी बात हुई है, सभी ने वितरण चालू कर दिए हैं। कृपया करके आप सब संपर्क करें और इस कठिन समय में आप सब के लिए प्रधानमंत्री जी योगदान दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लाभ लें। धन्यवाद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजी रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध। जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए भी जारी हुए निर्देश। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना जाना है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। अतः तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तार सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करे। यदि किसी के द्वारा सूचना छुपाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, जिले के लोक सेवा द्वारा जारी विधान का उल्लंघन 269, किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया आघात के तहत दंड के भागी होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों के आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में अधिकारियों की लगी ड्यूटी। देखिए रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रमण बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देश में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संभाव्य प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने लोगों की सुरक्षा को दृष्टिनजर रखते हुए लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में चेक पोस्ट निर्धारित कर उक्त चेक पोस्ट में कार्यपालिका दंडाधिकारियों को आगामी आदेश पर्यंत ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम हाटी के बैरियर में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज, बाकारूमा में तहसीलदार नीतू भगत, कुमरता में नायब तहसीलदार फागुला सिदार एवं उदा में नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह विकासखंड घर घोड़ा अंतर्गत ग्राम कुडुम केला हरिमपुर में तहसीलदार तिरित कश्यप, पुंजी पथर्रा में नायब तहसीलदार अनुराधा पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना
कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों का जीवन आसान बना रही नारी शक्ति, पोषण दूध बनकर हितग्राहियों तक पहुंच रही रेडी टू ईट और सूखा राशन, वित्तीय राशन के लिए बैंक सखी भी पहुंचा रही लोगों के घरों तक। 10 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए लॉकडाउन प्रभावशील है। अति आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त समस्त कार्य प्रतिबंधित हैं। गैर जरूरी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद हैं। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रशासन जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है। इस कठिन समय में उनके संकल्प को पूर्ण करने के प्रयासों को अनवरत जारी रखने का बीड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया है, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पोषण दूत बनकर हितग्राहियों के घरों तक पहुंच रही हैं तथा उन्हें पोषण आहार एवं रेडी टू ईट प्रदान कर रही हैं। इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही। महिला बाल विकास परियोजना कापू के पहाड़ी अंचल में बसा एक गांव है टेढ़ा सेमर। इस गांव में मुख्यतः पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा लॉकडाउन के चलते खाने पीने की समस्या से जूझ रहे इन लोगों तक पोषण आहार के साथ राशन पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं। इनके साथ ही ग्रामीणों को पोषण के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हाथों की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के समस्त विकास खंडों में सुपोषित बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं को मिलाकर कुल 1,23,534 हितग्राहियों तक 15 दिनों का सूखा राशन व रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बैंक सखी हितग्राहियों के घरों तक जाकर कर रही राशि का भुगतान। रायगढ़ विकासखंड में एक दिन में बैंक सखियों ने किया लगभग 5,87,000 का भुगतान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने बैंक सखी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें राशि का भुगतान कर रही है, जिससे लोगों का घर बैठे ही आर्थिक मदद मिल रही है। इस दौरान बैंक सखी कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन कर रही है। रायगढ़ विकासखंड में बैंक सखियों द्वारा एक दिन में ही 5,87,700 रुपए का भुगतान किया गया है। जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को कुल 13 बैंक सखियों ने 482 ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जिनमें 152 लोगों को 2,22,600 रुपए का पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के 11 हितग्राहियों को 25,000 रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 192 खाता धारकों को 96,000, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 33 हितग्राहियों को 75,000 रुपए, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 37 लोगों को 41,000 रुपए, एक व्यक्ति को धान का बोनस 3,500 रुपए तथा 52 लोगों को अन्य भुगतान अंतर्गत 1,24,600 रुपए का भुगतान किया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है।
तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरौंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है वो कब से बेजा कब्जा किया है तो ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बता। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ। और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए। जी, अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी। अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है। जी, वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है। उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। नाम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना भी के पूरा लेते हवाई ज़मीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे मेरे पास ज़मीन ले लेते, आपके घर की ज़मीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की हो घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी
किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण भेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ भेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना, मोरे बस जमीन ले थे और कोई सुविधा नहीं है। और कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए पर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रही तनी बनाई चमुल्ला केल्ला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा जमीन है, थाली लोटा सब मारे गरुआ गाय सब बनाए। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने घर अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। तुम अभी वर्तमान में रही था और पूरा खलिहान मारे है, पैरा भूसा चिमरा उमरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भैया, लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेचा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण का है? कारण ये है, पहले जो घर बने रही थी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना, तो ओकर द्वारा गौठान बना तो ओकर द्वारा बोला ओकर किनारे में बोला ये करवा जाती, जगल घेरे जाते अभी। अच्छा, और उतने जमीन है, उसके जमीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देत नहीं है। हाँ, ये बात तो सही बात है। तो घर बन चुके हैं, वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहा? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना, वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गया बने हैं? बोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ, एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बसे की? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव नाम? मैं विजय यादव, लीलापुरी था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे, तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया, हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कतेक दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कतेक दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? वर्तमान में था पूरा में मर्दाई थे, मेरी था, मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है? वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके
अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए, जिनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छोटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबियत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना हाँ, शीतला देवी जायसवाल, रामहेपुर।
सरपंच के द्वारा दाल चावल सब्जी टमाटर और भिंडी बिस्कुट साबुन के द्वारा वितरण किया। अच्छा थे रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकले करके उसमें इसके लिए हम अपने पंचायती स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और बढ़िया से अपने सुरक्षित और ये रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो रहे ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल चावल और हरी सब्जी में भिंडी है पत्ता गोभी है टमाटर जी। और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या रसोई सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे। युवा कांग्रेस द्वारा और NSCI द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल चावल तेल साबुन सैनिटाइजर मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को RJ रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं NSCI के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें।
और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंदकू, जो कि एक धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पर्यटकों का लगातार आवागमन होता रहता है। पिछले 15 दिनों में लगभग यहां 100 कुत्तों और एक बंदर की असामान्य मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही प्रशासन व वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। नायब तहसीलदार दिलीप खांडे और सरगांव थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने डॉक्टरों को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच की तो चिकित्सकों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंदकू में 3 बंदरों की मौत हुई है, जो कि आपसी झगड़ों से हुई है, जो कि बंदरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे जख्म मिले हैं। जबकि मंदकू में 20 से 25 कुत्तों और पास के गांव में 2 कुत्ते जिनकी मौत थाइलेरिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से कुत्तों को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। कुत्ता इतना मर रहा है, 100 कुत्ता 15 दिन में 100 से ज्यादा कुत्ता मर गए मंदकू द्वीप और मंदकू में। और अधिकारी कर्मचारी को पता ही नहीं है। कल आया था बंदर और 3 बंदर मारा तो, और कुत्ता पोस्टमार्टम नहीं किया। और कम से कम 100 से ज़्यादा कुत्ता कौन सी बीमारी हुआ है पता नहीं। गांव वाले भयभीत हैं, बहुत ही दहशत में है कि कुत्ता मर रहा है, कुछ बीमारी होगा। मेरा कुत्ता खुद मर रहा है, एकदम गोल गोल घूम रहा है कि मरने वाला है अबक तबक, लेकिन उसका इलाज ही करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब बहुत ही दहशत है गांव में। कुत्ता मर गए हमारे यहाँ बढ़िया डी में मंदकू पंचायत के आश्रित गांव में। तो का कारण मरी से जाना है? कारण ओकर पता नहीं है, तो डॉक्टर को नहीं बताते? नहीं बताए डॉक्टर बना हमन कहें कि कुछ बीमारी इकरे ऊपर आगे हो ही देखा नाम से कुकुर मन मारा है कि खबर नहीं कुछ। जांच में मौत का मुख्य कारण कुत्तों में होने वाली आम बीमारी थाइलेरिया को माना जा रहा है। अचानक कुत्तों की भारी संख्या में मौत होने से गांव में कोरोना वायरस का भय सताने लगा था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कुत्तों में होने वाली बीमारी से किसी भी आम जन को किसी प्रकार की कोई वायरस का खतरा नहीं होता है, जो कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों में जो भय कुत्तों की मौत से हुई थी, उनसे निजात पाने के बाद कितने सख्ती से कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाने में कितनी भूमिका निभाते हैं। मंदकू द्वीप में जैसे कुत्ते मरने की जानकारी मिली थी, उसमें यह बताया गया था कि 100 कुत्ते खत्म हुए कह के, लेकिन वहां पे जाके जैसा सर्वे किया गया तो मंदकू में प्रॉपर 25 कुत्ते खत्म हुए थे और पास का एक गांव है बढ़िया डी, वहां पे 2 कुत्ते खत्म हुए, टोटल 27 कुत्ते खत्म हुए थे। तो वेटनरी डॉक्टरों की जो टीम आई हुई थी मुंगेली से, उसमें डॉक्टर ए के मरकाम जो जिला के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो भी थे। उन्होंने बताया कि कुत्तों में ऐसा कोरोना से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं फैला हुआ है। जो कुत्ते बीमार थे उनके ब्लड और सीरम का टेस्ट लेने के लिए उनको ब्लड वगैरह निकाला गया था, जिनको अनुसंधान केंद्र बिलासपुर भेज के टेस्ट कराया गया, जहां ये पता चला कि कुत्तों को थाइलेरिया करके एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर हो गए थे और उनके खून की कमी हो गई थी, कमजोर हो गए थे, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। हाँ सर, लगातार एक के बाद एक कुत्ता मरने का कारण क्या था? कुत्ते मरने का मेन कारण था कि उनके ऊपर जो कीटें रहती हैं, वो अगर इफेक्टेड कुत्ते को अगर काट ले, उसके बाद अगर किसी दूसरे कुत्ते को काट ले तो वो संक्रमण के तौर पे कुत्ते से कुत्ते में फैलने वाली बीमारी है थाइलेरिया। वो इफेक्टेड कुत्ते से अगर कोई कीट किसी मानव को काट ले या किसी अन्य पशु जानवर को काट ले तो उससे वहाँ पे कोई प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं होता है। हाँ सर, उस क्षेत्र में और बंदर भी खत्म हुए तो उसमें क्या कहना है? बंदर खत्म होने के बारे में हम लोगों ने जाके वहाँ पे तस्दीक किया तो वहाँ के डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि बंदरों का मीटिंग का समय आया हुआ था, जिसमें 2 गुट के बंदरों के जो प्रमुख बंदर थे वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे और पीएम से ये ज्ञात हुआ कि जो बंदर लड़ाई करते हुए खत्म हुए थे उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, तो वो भी किसी प्रकार से कोई संक्रमण से खत्म नहीं हुए थे, लड़ाई की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सर, उस मंदकू क्षेत्र में सर कुत्ते की मौत से लोगों में दहशत फैली हुई थी, अभी क्या माहौल है सर? अभी हम लोगों के सर्वे टीम के द्वारा जाके वहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा पशु रोग विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया है कि किसी प्रकार का कोई मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने वाली ये बीमारी
पशुओं में नहीं फैला है। यदि ऐसा कोई पशु खत्म हो जाता है जैसे कुत्ते या फिर बंदर, तो उनको एक निश्चित दूरी में ले जाकर दफन किया जाए। कुत्ता और बंदर के मरना बहुत ही गलत संदेश दे रहा है गांव में। और मटकू द्वीप में 100 बंदर, कम से बंदर और कुत्ता 100 कुत्ता मर चुका है अभी तक 15 दिन के अंदर। और गांव में दहशत का माहौल है। कुछ आवाज़ आता था रात को, सब आवाज़ शांत हो चुका है। 100 कुत्ता से ज़्यादा मर चुका है अभी तक। कौन सी बीमारी हुआ है डॉक्टर को पता नहीं है। और गांव वाले दहशत में है कि कुत्ता क्यों मर रहा है करके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत कराओ कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क के नहीं लगाए हैं।
वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है। अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। जेसीबी तो आगे चला थे। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे
जिनकी तबीयत खराब है सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलता है, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत दिया था चुमन उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हटकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग जो गांव के दुकानदार हैं पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में
कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है, लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वालों लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है, और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ। रायगढ़ जिला के
के सारंगगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनंद फानंद में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनंद फानंद में अनुविभागीय अधिकारी सारंगगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाय के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी भर। तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना लोग बोले रहते नहीं हटवा दी, अब नवा पंच सरपंच मन बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करूँ तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है, पीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है।
और नावा नावा सरपंच पंच बने हैं जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरवाला अब तुम टरवावा भाई तब बनी हमारे लड़का मन नान नाने मेरे खेल थे गुरुआ वाले चेता रहे चेता रहे हैं हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे खातुल मेलबे नहीं करे वह ही मेरे तुहार मंदिर है ही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आए के संभावना है मेरा तैला तुम नावा बने है ना तेन मन का कहते तरवावा तो बन ही है मेरे भाई नान नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों के मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल। लॉकडाउन के बाद के हालत पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और
जो आवश्यक सामग्रियाँ है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंड वॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप?
बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगरपालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगरपालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8889180135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता है इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है
खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज SDM श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, SDOP पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी JBC द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास
और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है, स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है, किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए, उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर और एसडीओपी साहब, अभी शासन प्रशासन, एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव छुई खदान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला मुख्य धारा से सदियों से कटा हुआ है। यहां आने जाने के लिए दूर दूर तक पगडंडी तक नजर नहीं आती। यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया भी अजीब है। एक ओर जब पूरा विश्व महामारी की चपेट से जूझ रहा है, वहीं एक गांव है जहां के लोग सदियों से होम क्वारंटाइन रहने मजबूर हैं। यहां ना कोई आ सकता है और
ना ही कोई जा सकता। वहां पैदल भी बड़ी मशक्कत से जाया जाता है। यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। जिला राजनांदगांव के छुई खदान अंतर्गत आने वाले इस छोटे से ग्राम गर्रा में सिर्फ भगवान का दिया हुआ नदी ही है और यही यहाँ की जीवनदायिनी है। चाहे खाना हो या पीना, नहाना हो या अन्य कोई उपयोग, नदी से ही गुजर बसर होता है। ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सचिव, रोजगार सहायक को राशन कार्ड, नल जल, बिजली पानी, रोड और आवास जैसे कई बातों को लेकर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा गुहार लगाई गई, परंतु अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब यही उम्मीदवार घर घर जाकर समस्याओं को दूर करने वादा करते नजर आते हैं। हमन ला राशन कार्ड चाहिए और पिए बर पानी नहीं मिले। हमन ला गंदा है, गंदा पानी पीथन हमन, बोरिंग चाहिए हमन। आपके नाम का है? आपके नाम सहेली बाई। सहेली बाई। हाँ। आपके नाम का है? सुंदरी बाई। पानी पीथन हमन, गंदा पानी पीथन हम, बोर चाहिए हमन ला। हाँ हाँ। और रोड चाहिए, बिजली चाहिए हमन ला। ऐसे बिजली तो है का? हवा बिजली जो है हम बिजली चाहिए, लाइन वाले लाइन वाले हाँ, लाइन वाले चाहिए और बोरिंग चाहिए हमन ला। बोरिंग चाहिए। गंदा पानी पीथन देखना ना। कहाँ पानी पीथो? नरवा के दे। अच्छा अच्छा। और जीरे कोड़े न तब बोले वो गंदे पानी एकदम गंदा, कचरा पूरा तेल न ला के पीथन। बेंद्रा मुतान ला पीथन। हां दूसरे का तुरंत चीथन, तुरंत बेंद्रा आके पी देते, गरुआ पीते तेल गंदा हो जाते तेल ला फिर अन्ना तुम्ही मन लाग हां ला के पीथन। बहुत समस्या है। बहुत समस्या हम लोग, सब चीज का समस्या हवाई के हम राशन भी नहीं मिला। राशन भी नहीं मिला अभी। हम राशन खगला सब चावल भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। बस माधव सिटी नाम जुड़े तहाँ नाम जुड़े है माधव सिटी तहाँ बस और जब उम्मीदवार जीत जाता है तो गांव को मुड़कर उम्मीदवार नहीं देखता। शासन को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अब तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई सुध नहीं ली। वास्तव में यह गांव गुलामी के अंधकारों में डूबा हुआ है। इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी समस्या और भी भयावह हो गई है क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोरोना का कहर है और यहाँ खाने पीने के वादे हैं। सरकार सहयोग करने की बात तो कर रहा है, मगर सड़क नहीं होने की वजह से इन लोगों तक कोई शासकीय सहयोग नहीं पहुंच रहा। अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों के प्राण पखेरु तक उड़ने के समय आ गया है। जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग भगवान के रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्राम बांधा टोला, ग्राम पंचायत गर्रा के जो जहाँ पे बहिगा लोग रहते हैं, आइए उससे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आपका नाम? तुलसीराम। क्या यहाँ क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पटक भी समस्या है, सब तकलीफ है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा, बोरिंग, नदिया के पानी पी रहे। अभी क्या चीज़ के पानी पीते हो? नदिया जीरिया कोड़े। उबाल के पीते हो कि ऐसे पीते हो? उबाल ऐसे बांधा के पानी पीते, मतलब पूरा गंदा पानी पीते? गंदा पानी। और कितने परिवार हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं। 50 लोग पूरे गंदे पानी ही पीते हैं? हाँ, गंदा पानी पीते। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग रायगढ़ ने अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस वेश धरे हुए पुलिस के 2 जवान आज शहर में घूम कर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लापरवाही पूर्वक बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को संदेश दिए कि कोरोना आपसे व आपके घर से तब तक दूर रहेगा जब तक आप उसे खुद लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब घर के बाहर निकलने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं हर जगह
संभावना मौजूद हो सकती है। यदि लॉकडाउन में लापरवाही बरतेंगे, बाहर घूमेंगे, भीड़भाड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियमित हाथ की सफाई नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे खुद तो संक्रमित होंगे ही, अपने घर परिवार मोहल्ले में भी इस संक्रमण को फैलाएंगे, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपने घरों पर बने रहें, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित हाथ धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और पुलिस विभाग कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने लगातार मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन करवाने स्वयं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एएसपी श्री अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश ठाकुर मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश सहित गांवों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा गांव सुनसान है। इसी बीच धान मंडी से धान चोरी करने का शिकायत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चौकी सकेत में किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मुंगेली जिला अंतर्गत थाना पथरिया के सकेत चौकी में ग्राम पंचायत ककेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान चोरी होने का शिकायत दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे मंडी प्रभारी मेघूराम साहू द्वारा फोन कर बताया गया कि मंडी से 2-3 दिनों से धान चोरी हो रहा है, जिसे पास के गांव धमनी में बेचा जा रहा है। और उसी समय मेघूराम साहू गांव के कोटवार दिलीप जी चौहान, जो कि गांव में बैरियर के पास अपना ड्यूटी करते बैठा हुआ था, उसके पास आकर धान चोरी होने की बातें बताया। उसी वक्त मंडी की ओर से बाइक में 2 बोरा धान जगदीश साहू और पिलाराम, जो मंडी में हेमाल का काम करते हैं, लेकर आ रहे थे, जिसे कोटवार दिलीप सिंह चौहान और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू के द्वारा पकड़ लिया गया। और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू और दोनों युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के द्वारा गोलमोल जवाब देने पर धान को वापस मंडी में रखवाया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि मंडी प्रभारी मेघूराम साहू ने ग्राम धमनी में रहने वाले 2 लोगों को कहा था कि ककेड़ी मंडी से कुछ लोगों के द्वारा धान चोरी कर 2-3 दिनों से लगातार धमनी में बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अगर गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसे 1000 रुपए नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। जी सर, ये मंडी में जो चोरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसको ये सोसाइटी का प्रबंधक मेघूराम साहू द्वारा सुबह बताया गया था कि सोसाइटी से धान चोरी हुआ है करके, लेकिन ये सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अभी लिखित रिपोर्ट या मौखिक रिपोर्ट किसी प्रकार का चौकी में नहीं दिए हैं। उनके द्वारा एक सूचना दिया गया है जिसका तस्दीक की जा रही है। अभी जो चौकीदार है सोसाइटी का, उनसे ध्यान लिया जा रहा है और प्रबंधक जो के मिलने के बाद पूछताछ करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ठीक। मोला मेघू साहू बोली कि धान चोरी होत भैया तुम्हारे गांव में जाते, तो मैं कि जाते तो भैया 2-3 दिन हो गए आते। अब बोलो कौन भेजते का करते, बोला मैं नहीं जाना, आते मोर गाँव में तो किथे बोला थोड़ा देखे रे भैया, 1-2 जन को सेटिंग कर दे। तो कल मैं 2-3 आदमी सेटिंग कर रहे हैं और आदमी मन कर नहीं पाई। अब आज मोर फोन करके बताते कि चोर पकड़ा गए भैया, ऐसे कि तो कौन कोनेगा कहते बोल रहे बताऊँ आवाज़ ऐसे कि तो मोर घर गई से, तो मोर पूछी से कि के दिन में देखे भैया कि तो मैं कह मैं 2-3 दिन में देखे भैया, ज़्यादा दिन में नहीं जाना मैं, मोर घर और दुकान वाले घर थोड़ा अंतर में है।
तो कत धान लेके जाती 2-3 दिन देखे हैं तो 2 चुमड़ी लेगा 2 आदमी रहा था दुकान के। कहाँ के दुकानदार है? धमनी के। का नाम है ओकर? रमेश्वर वर्मा। तो मतलब 3 दिन में कितना बोरा धान बेच रहे हो मन? अब 6 कट्टी हो ही साहब। और क्या पूछना? मेंगू साहू यहाँ प्रभारी हमारी यहाँ गेरी से। कौन गाँव गेरी से? धमनी माँ। का कहत रही से? धमनी बोलीस गौटिया ते कहा आज मैं कहूँ मैं हंते के हूँ भाई, तो बोलते धान चोरी सोसाइटी हुआ थे तो देखे री बे ओला 1000 इनाम है। तो मुला मुरे झनो कोई चाचा बोली से मैं गे हूँ कना, दूसरा दिन देखे हो नहीं पाए, आज वो मोल खुद फोन करके बताई से कि चोर पकड़ा गए। अब वो एती तेती बात करे थे, हम 1000 इनाम भी बता रही से, जाति वादे की कोहा छिपावत है। अब यहाँ बहुत धांधली हो है। मोर धान लास्ट टाइम तौलई से 72 कुंटल के कूपन रखे रहे मैं और धान ला लेनी है आन के पर खाता में चढ़ा दे है। 1 किलो कम हो से तो 150 रुपया हुई चोरी करे तेन हमार मन मांगतरी से दे हो मैं का करूँ भैया 2500 के नाम से 150 तो ही खा के दे हो 1 किलो के नाम से 150 दे हैं। धांधली का केड़ी सोसाइटी में बहुत हो है। आसो भर पूरा लूटमार चले है भैया पूरा यहाँ। चल ठीक। और एक व्यक्ति ने अभी बताया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक लोहदा के लोग रामेश्वर कौशिक की किराना दुकान में धान को बेच रहे हैं। प्रभारी मेघूराम साहू से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि धान मंडी में काम करने वाला हेमाल का ही यह काम था, जिसे मेरे द्वारा ले जाने को कहा गया था। प्रभारी द्वारा गाँव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोगों को चोरी होने की बात कही गई। इन सभी बातों से यह मालूम चलता है कि प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहा है। जब उसे पता था कि धान हेमाल का ही है तो उनके द्वारा कोटवार सरपंच और धमनी गांव के लोगों को चोरी होने की बात आखिर क्यों कही गई? अगर चोरी होने की बात सामने आ रही थी तो उनके द्वारा पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया गया? सभी बातों से साफ नजर आता है कि मंडी प्रभारी मेघाराम और वहां कार्यरत चपरासी राघवेंद्र राजपूत की मिलीभगत होने की शंका साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले की जांच सकेत चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा किस प्रकार लापरवाह प्रभारी व चौकीदार के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। किस गांव के सरपंच पति हैं? ग्राम पंचायत का केड़ी। हाँ जी, क्या घटना घटी हुई बताइए। आज सवेरे 8 बजे के बाद मैं नाका के नंबर 2 में था बेरियर के पास। उसी समय हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी से 2 बोरी धान चोरी होके जा रहा है करके मेघू द्वारा पकड़ा गया है और वो गौठान के पास रोक के रखा है धान वाले को करके मेरे गांव के कोटवार दिलीप चौहान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए गए। उसके बाद मैं घटनास्थल पर आया हूं, देखा हूं कि मोटरसाइकिल में 2 बोरी धान लदा हुआ था और इन लोग मेघू साहू के द्वारा धान प्रबंधक और जो धान उठा के ले जा रहा था उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे और पूर्व में और धान इनके द्वारा बेचा गया है करके वो बोल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं 2-3 दिन से यहाँ लगातार रेड कर रहा हूँ करके बताया। और तालाब के पार में बैठा हुआ था वो आदमी और धान को ले जाते समय वक्त उनको पकड़ा गया है। और धान पड़ोसी गांव धमनी में किराना दुकान में बेचता है करके उसको जानकारी था, उसके लिए गवाह भी वहाँ से लाया और गवाह के सामने प्रूफ वगैरह सब करवाया है। और उसके बाद उसको मैं बोला हूँ कि भाई ये चोरी वाला मामला है तो इसको थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा लो, तो मैं बाद में अपना अधिकारियों से बात करके कराऊंगा करके बोल के वो धान जो पकड़ा था 2 बोरी उसको मंडी में वापस ले आया है। और इसकी जानकारी मैं चौकी सकेत में दिया हूँ। मेरे द्वारा दिया गया। मेरे धान कौन से बोरे में था? धान सरकारी बोरी में मंडी का था, 2 बोरी सरना धान है। दिलीप सिंह चौहान का घटना घटी से तोर मंडी में तोर गाँव में? मोर गाँव में बेरियल नंबर 1 में रहे हैं तो सोसाइटी के प्रबंधक में घऊ गी से मोर बेरियर में जाग बैठी से का कहीं से तोला हुआ मतलब कुछ नहीं की से बैठी था 15 मिनट बैठी रही से। हाँ और बाद फोन में बात करत ऐसे तो मतलब फोन में बात करत रोड में ऐसे बात करत बोले से ऐसे कही से तो मेरे देखे थे धान लेके आते मंडी लेके आते ईमन 6-7 दिन हो गए धमनी में रोज के बेचते मतलब 3-4 बार हो गए सी के। तो आदमी मतलब पकड़े चिंता कौन आदमी हो? लोहदा का जगदीश मोटरसाइकिल में से 2 बोरी ढीस तो वो पूछे कहाँ ले जाते धान लगी के? पीलाराम नहीं पूछे। जयसवाल उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत का खेड़ी। क्या घटना हुई है आपके गांव में? मतलब अभी वहाँ से बाबूजी फ़ोन करी से
कि कोटवार और सरपंच वगैरह मन कोई आदमी पकड़े हुए धान मंडी से कोई चुरा करके बेचते रोज करके धमनी में ऐसे करके। तो उसके बाद तुरंत मैं आया तो देखे हो तो कोटवार और सरपंच वगैरह और अपन मेघू कोटवार सब रही सो मेरा और पकड़ रही से दो बोरी धान रही से हुए। और वो लड़का मैं पहचानता हूँ, पीलू बोलते हैं, पीला राम नाम है लड़का के, और जगदीश साहू। और वो मन धमनी तरफ जात रही से हुए, लेकिन वो रुकवा करके मोर दुकान के पास में रुकवा करके बोलिस कहाँ ले जाते धान ला करके। तो बोलते कि अब पता चले रही से बेचते करके। तो जो लड़के लोग हैं वो मंडी में काम करते हैं क्या? हाँ, हमारी काम करते लड़का मन। और उसके बाद मैं आया तो लेकिन हम बोले चल ठीक है भाई ऐसे करके। उसके बाद रोके उन्होंने वो पकड़े धान ला मन। तो क्या हुआ, धान को ले गए कि उसको जब्त करके रखे? फिर उसके बाद मेघू है वापस अपन मंडी भिजवाई सब 2 बोरी धान ला। ये मेघू कौन है? मेघू अपन प्रबंधक है सोसाइटी के। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे और ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले महालक्ष्मी प्रोविजन किराना दुकान में अधिकारियों ने लगाए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाने पर कंचन विहार सीपत रोड स्थित किराना दुकान महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को कलेक्टर के आदेश पर सील कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंक ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की अधिक कीमत पर बिक्री के शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी आवश्यक खाद्य सामग्री व फल सब्जियों का अधिकतम खुदरा मूल्य भी निर्धारित किया गया है। आज सुबह महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर के सेल्समैन गणेश निषाद के विरुद्ध अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत मिली थी। सुबह 11 बजे तहसीलदार, नगर निगम के जोन कमिश्नर व खाद्य निरीक्षक ने किराना स्टोर का निरीक्षण किया। बिल की जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने की शिकायत सही पाया गया। इसके अतिरिक्त टीम ने अन्य 6 दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें शासन द्वारा तय किए गए मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए चेतावनी दी गई, जिससे किराना सामान एवं जरूरत के राशन सामानों को लेने में ग्राहकों को सहायता प्रदान हो। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। धारा 144 लागू होने के बाद भी देशी एवं महुआ शराब की बिक्री भारी मात्रा में हो रही थी, जिसको मस्तूरी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के अंतर्गत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में शासकीय शराब दुकान बंद होने से थाना मस्तूरी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाए जाने की संभावना थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अवैध शराब की विक्रेताओं के सक्रिय होते ही तत्काल कार्रवाई
कार्रवाई करने का निर्देश मस्तूरी थाना प्रभारी को दिए। इस मामले की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे द्वारा भी अवैध कच्ची शराब विक्रेताओं पर नजर रखते हुए कार्रवाई करने मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को दिया गया, जिस पर मुखबिर की सक्रियता से ग्राम किसान प्रसादा में अवैध शराब बनाकर खपाए जाने की फिराक में थे, जिस पर थाना मस्तूरी पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर अलग अलग कार्रवाई किया गया, जिसमें डिपरा पारा निवासी माखन कुर्रे 14 लीटर, पुनियाबाई खांडेकर, शातिनबाई कुर्रे के रत्नाबाई भास्कर के पास से महुआ शराब जब्त किया गया है, जो सभी किसान परसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं, एवं एक और अन्य जगह से मिथुन केमठ वार्ड क्रमांक 2 मल्हार, जिसके पास से 8 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त किया गया है, जिससे कहां से शराब मिली इसकी पूछताछ मस्तूरी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध 125, 126, 127, 128, 2020 आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह, प्रदीप यादव एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कटघोरा के पुरानी बस्ती के नई जामा मस्जिद में आइसोलेट किए गए एक जमाती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज को रायपुर एम्स भेजा। कटघोरा के पुरानी बस्ती को किया गया सील। कटघोरा में भी तबलीग जमात के 29 जमाती कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद में एवं पूछापारा के मस्जिद में आकर रुके हुए थे। प्रशासन को जानकारी होने पर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया था। तब सभी के ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसमें पुरानी बस्ती के मस्जिद में रुके नागपुर के कामटी से आए हुए एक लड़के जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही कटघोरा एवं जिला प्रशासन सख्ते में आ गया और कटघोरा पुरानी बस्ती मस्जिद पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया तथा एम्बुलेंस द्वारा एम्स रायपुर भेज दिया गया। कोरबा ज़िले में मरकज़ से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटीन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं है, बाहर से आया हुआ है। उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने मस्जिद के मौलाना एवं अजान करने वाले को क्वारंटाइन कर दिया है। कटघोरा पुरानी बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है तथा एहतियात बरतने कटघोरा वासियों से अपील की गई है। अभी एम्स की एम्बुलेंस आ करके ये पुरानी बस्ती मस्जिद से एक व्यक्ति को लेकर गई है रायपुर और ये निर्देशानुसार पूरा जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको बैरिकेडिंग करवाया जा रहा है और अलग थलग किया जा रहा है। मैम यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे और कितने लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है? यहाँ पे 16 लोग थे और ये लॉकडाउन के बाद से ही पूरे तरीके से क्वारंटीन में हैं। कब से आए हुए थे मैम? ये लोग 2 मार्च से आए हुए थे और तब से ही और जब से ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है 22 मार्च से, तब से लोग होम क्वारंटाइन ही हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नजर रखे हुए हैं। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
मस्तूरी क्षेत्र के सभी सतनामी समाज के राजमहंत पहुंचे थाना मस्तूरी। पूरा मामला यह है कि फेसबुक में भोला कश्यप के नाम से आईडी बना है, जिसके द्वारा सतनामी समाज को जातिगत अभद्र गाली का प्रयोग कर फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। भोला कश्यप जांजगीर चांपा के ग्राम कैथा का रहने वाला है। जिस किसी ने इस पोस्ट को देखा उन सभी ने इसका विरोध किया। साथ ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश की स्थिति है। मस्तूरी थाना पहुंचकर भोला कश्यप के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई और जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सामाजिक लोगों द्वारा की गई। जो उसके आईडी से हम लोग निकाले, फेसबुक आईडी से, उन्होंने समाज के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलने में ही शर्म वाले हैं, वो बहुत समाज के लिए निंदनीय है। हम जितना भी निंदा करेंगे बहुत कम हो रहा है, जितना भी निंदा करेंगे कम है। समाज उससे बहुत आक्रोशित है और यदि FIR तो कर रहे हैं, यदि कार्यवाही नहीं हुआ तो समाज उग्र आंदोलन करने को तत्पर है। सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। सत्य ही मानव का आभूषण है, मानव मानव एक समान। इसी अवधारणा को सतनामी समाज ने अपनाकर सत्य की राह पर चल रहे हैं। लेकिन समाज में स्थित भोला साहू जैसे अतत्व लोग समाज को तोड़ने और गुमराह करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पथरिया में रहने वाले परिहार परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में पीड़ित कोरोना क्षेत्र के लिए 1915 रुपए की राशि अपने गुल्लक तोड़कर सहायता की है। 3 अप्रैल 2020 को नगर पंचायत पथरिया के राघवेंद्र परिहार के पुत्र सर्व परिहार उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री सारिका परिहार उम्र 4 वर्ष शांतिनगर पथरिया के रहने वाले हैं, जो कोरोना ग्रस्त पीड़ित लोगों के लिए अपने गुल्लक में जमा किए 1915 रुपए को पथरिया थाना में जाकर प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा के माध्यम से कोरोना पीड़ितों के सहायता हेतु प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री सहायता कोष में छोटे छोटे रकम, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गुल्लक को तोड़कर कोरोना ग्रस्त क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की काफी अच्छी पहल है और हम सबको ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो देश के बारे में इतनी अच्छी पहल इतनी कम उम्र में दे रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। और छोटे छोटे बच्चों ने यह भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि देखने वाले और भी बच्चों के ऊपर इस प्रकार की सराहनीय पहल उत्पन्न हो और ऐसी स्थिति में कुछ सहायता करने की उनके मन में भी उत्साह पैदा हो। बहुत दिन से तो आपका ख्याल कैसे आया कि इनको गरीब हालात को देना है, जरूरतमंद को देना है? ये बच्चों का बहुत अच्छा विचार है। सोशल मीडिया में देखते, समाचार देखते हुए ये कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों को देने हेतु विचार है। अपना काफ़ी दिनों से जमा किया हुआ गुल्लक दान में दिया है। ठीक है। पथरिया से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। बंजारे सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम से ना फोन करके बुलाई तब मैं गया तो एक जो सुरेश टंडन है घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है इधर दबी है सूजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगी। और कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे बेल्हा में हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50%। और उस शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा। हाँ, पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग बस जमा थे। हम पुलिस अधिकारी मोर को उखाड़ ली गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है। मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू। लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना पचपेड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गांव ऐसे घर नहीं होई ये है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते। हम पकड़ को दिन दे रहे परसों ओकर बाद हम ला छोड़ दे। और हम यहाँ गाड़ी खाता नौकर जगह जैसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रम झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर, सोशल मेंटेन किया जा रहा है। कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते, फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहा है तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5-5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ हैं सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे। रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो वही करके बोल के कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ है इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। बाकी वैसे सामान्य स्थिति में चल रहा है, सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे। सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे क्या कहेंगे? वो चूँकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो गया था, फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहाँ पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते माखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी, जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर। सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक। तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बढ़ा के रखे हुए हैं, फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े, सब दूर दूर में खड़िए। जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए ऑफिसर लोग, हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं करना, कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें मान उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है, आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना, आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर, क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे? जी खंड दिए हैं, गोला बना के दिए हैं, तो उसका पालन नहीं हो रहा, इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कोटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है सर। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हमें। हाँ, आपकी समझदारी है। हाँ। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको। ग्रामवासी नहीं मान रहे? ग्रामवासी माना थे सर, अब एकाएक दिन भर। शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी, आपका नाम बताएंगे? अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं यहाँ राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सहकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है ये। तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, ये सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा तो अभी ये दूरियां मेंटेन नहीं है, लोगों को छोटे छोटे नहीं, दूरियां मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं, तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी, अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच हैं यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, 1-2 बच्चे का राशन कार्ड है जो बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था, बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए अभी? नहीं, उसका नाती है, वो जो बच्चे हैं ना, उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, वो जिन बच्चा है ना, वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी है कि घाम बनी रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कब लेंगे आप? ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं, अभी थोड़ा से भी मान रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट। जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू हुआ है सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले की। हाँ, 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप मन लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर राजस्व संभाग कमिश्नर श्री बंजारे ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री BL बंजारे एवं IG दीपांशु काबरे ने आज यहां स्थानीय विश्राम भवन में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों के 2 वक्त की भोजन और राशन की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर बंजारे ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों को 2 वक्त की भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुंगेली से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अन्य राज्यों के जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भोजन, दवाई, राशन आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में उन्होंने विदेश से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने आने वाले समय के लिए आवश्यक सुविधा के साथ जिले में 100 बिस्तर वाले होम आइसोलेशन की स्थापना के निर्देश दिए। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्धिजीवियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निःशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमंत गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर एक तरफ भारत सरकार अपील किए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। थाना नानघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबलपुर गांव में अवैध शराब व गांजा की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते दूर दूर से लोग शराब खरीदने कोचियों तक पहुंच रहे हैं और महामारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शराब कोचियों द्वारा पहले से शराब स्टॉक कर लिया गया है। शराब भट्टी 11 दिनों से है बंद, जिसके बाद भी संबलपुर में शराब कोचियों द्वारा 200 रुपये पौवा में बेचे जा रहे हैं अवैध रूप से शराब। 144 धारा लागू होने के बाद भी संबलपुर के ग्रामवासी और जो दूसरे गांव से आते हैं वो लोग संबलपुर में घूमते नजर आते हैं। लोगों को बताया जा चुका है अपने घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें। और एक तरफ संबलपुर में शराब अवैध रूप से शराब बिक्री किए जा रहा है और एक तरफ संबलपुर में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते शराबियों का आना जाना लगा रहता है। शराब कोचियों द्वारा घूम घूम कर शराब बेचे जा रहे हैं। शराब कोचियों द्वारा कोरोना वायरस को दे रहे हैं दावत। 144 धारा का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं संबलपुर सहित आसपास गांव में भी। रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले गंडई क्षेत्र में राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत ने कबाड़ दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से भारी मात्रा में प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक से दाने बनाने की मशीन मिलने से कबाड़ दुकान को निरीक्षक टीम ने किया सील। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई नगर में बीते सोमवार को राजस्व विभाग एवं नगर पंचायत की टीम ने दुर्ग रोड गंडई में स्थित एक कबाड़ दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने भूतल में रखे कबाड़ के सामान को पाया, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक के हैं। कुछ सामान 2 वाहनों में लदे हुए भी मिले। इसके साथ ही इंजेक्शन, सिरिंज एवं ड्रिप की खाली प्लास्टिक की बोतलें बड़े पैमाने पर पाया गया। टीम ने जब प्रथम तल में जाकर देखा तो वहां कारखाने के रूप में बहुत से मशीन स्थापित मिले। यहाँ पर लगभग 25 से 30 मजदूर काम करने आते हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन की वजह से 3 महिलाएं ही आज काम पर आई थी, जिसमें रमलाबाई, धनियाबाई और लताबाई तीनों वार्ड नंबर 14 टिकरापारा गंडई के निवासी हैं। कबाड़ संचालक प्लास्टिक के दाने को बाहर के राज्यों में सप्लाई करता है। इस कारखाने का परमिशन संचालक के पास है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल निरीक्षण टीम ने कबाड़ सह कथित कारखाने को सील कर दिया है। इस कार्रवाई में गंडई तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, सीएमओ खुमान सिंह कश्यप और आरआई श्री देहार, सुश्री लीना उद्यानिकी विस्तार अधिकारी किंशुक यादव और कमलेश किशोर नेताम उपस्थित रहे। गंडई से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगने व पूर्ण शराबबंदी के बाद भी कंतेली में शराब भट्टी स्टाफ के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है अवैध शराब। जानकारी होने पर जागरूक ग्रामीणों ने बिचौलियों को किया पुलिस के सुपुर्द। देखिए रिपोर्ट। एक और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कोरोना यानी कोविड-19 से बचने के लिए पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और इसी के मद्देनजर शराब दुकान को भी बंद करने का आदेश है। बावजूद इसके
शराब भट्टी के स्टाफ के द्वारा शासन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंतेली शराब भट्टी से गांव में सप्लाई के लिए शराब ले जाया जा रहा था, जिसको जागरूक ग्रामीणों द्वारा पकड़कर अच्छे से खैर खबर लिया गया और बाद में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कंतेली में शराब भट्टी की पूरी स्टाफ, मैनेजर अविनाश तिवारी, गद्दीदार परेश ठाकुर ने भट्टी में लगे शील को तोड़कर गांव में शराब बेचने के लिए चुपचाप तरीके से शराब ले जा रहे थे, जिसे गांव के लोगों ने पकड़कर थाना लालपुर पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इस घटना से पूरे गांव में शराब भट्टी स्टाफ के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। गांव वालों ने बताया कि पूर्व में भी परेश ठाकुर अवैध शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ाया था और उसको सजा भी हुआ था, जो बाद में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था। दिन दहाड़े बिना डर के इस प्रकार के अवैध शराब का बांटा जाना कहीं ना कहीं आबकारी विभाग के साथ बिचौलिए भट्टी स्टाफ की मिलीभगत होने की बातें सामने आ रही है। अब इस खबर के आम होने के बाद यह देखने वाली बात होगी कि विभागीय लापरवाह कर्मचारियों के ऊपर कब तक और किस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी में गैस देने के समय स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा के नवागढ़ में गैस एजेंसी खुला है तब से लेकर आज तक संचालक विवादों से घिरा रहता है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। यह शिकायत लगातार मिल रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों का नाम आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जाता है और बोलने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाता है और साथ ही मारपीट भी करते हैं। पीड़ित युवक का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा ग्राम दयालपुर का रहने वाला है। दयालपुर से नवागढ़ गैस एजेंसी की महज दूरी 20 किलोमीटर है। बुधवार को जब प्रेम प्रकाश अपने श्रीमती के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी गया, जो कि 1 साल पहले से उनके पत्नी के नाम पे आया हुआ है। बताइए पूरी घटना क्या हुआ था, क्या मामला है? कल मैं गया था नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी, जो कि मेरा नाम 1 साल से है और मेरा गैस सिलेंडर दिए नहीं जा रहा है। इसका मैं बार बार आवेदन दे चुका हूं मैं उसके पास, पर भी से मेरा सिलेंडर नहीं दिए जा रहा है। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो गैस एजेंसी इंडियन का नवागढ़ से? मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूं और 4 बार वहां आवेदन दे चुका हूं। मैं जाता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊँगा करके, और बुलाते नहीं हैं। आपका पूरा नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। वैसे कहाँ से आने जाने करते हो? वैसे दयालपुर से मैं जाता हूँ, 20 किलोमीटर है मेरा गाँव। किसके नाम से आए थे आपके गैस एजेंसी का? उसका गैस नाम? मेरे पत्नी के नाम से आए हैं। क्या नाम से? रेणुका वर्मा। तो आप कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो? 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो उनके द्वारा किस तरह जाते हैं? उनके द्वारा यही कह जाते हैं कि मतलब ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे करके। और कल गया था इसी चीज़ को मैं बोला कि सर मेरे को साल भर हो गया करके, तो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। कौन गाली गलौज कर रहा था? वहाँ का शाखा प्रबंधक जो जेलक सर हैं, वो कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर निकाला गया है, मारपीट किया गया है, माँ बहन की गाली दिया। साथ में मेरे पत्नी भी थी वहाँ पे, सारी लोग थे वहाँ। 200 लोगों के बीच में मुझे घसीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत थाना वाना में दर्ज कराए हो रिपोर्ट? इसके शिकायत तो मैं TI सर से मौखिक बात किया हूँ, तहसीलदार से बात किया हूँ। TI सर गए भी थे, बात हुआ है उनसे। तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले समझाइश किए गए हैं, तो 2 दिन के अंदर आपका सिलेंडर मिल जाएगा करके बोले हैं। तो मान लो जैसे कि अगर कहीं समझाइश हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना सिलेंडर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं करना है। जो करना है वो लोग करें, मारपीट जो भी करना है वो लोग करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। आपके ऊपर उन लोग मारपीट गंदी गाली का प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे एजेंसी चलाने वाले के लाइसेंस रद्द किया जाए। ये गुंडागर्दी जितना भी पाला गया ये बंद किया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ ऐसे एजेंसी वाले को सील किया जाए। आप कितने बार वहाँ जा चुके हो गैस एजेंसी? मैं 10 बार जा चुका हूँ। मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कॉपी बस जमा करवाते हैं उसके बाद में?
मैं वहाँ जाता हूँ तो सीधा चेक करते हैं, लिस्ट में नाम तो है ही और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको जमा कर लेते हैं, फिर फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोलते हैं, लेकिन बुलाता नहीं है। लेकिन संचालक के द्वारा 1 साल से घुमाया जा रहा है। गैस एजेंसी आने पर दस्तावेज को जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे, उसके बाद आप आकर गैस सिलेंडर ले जाना। लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी गैस एजेंसी से कोई फोन नहीं आता। गैस एजेंसी जाने पर दस्तावेज जमा करने बोलते हैं, उसके बाद भी संचालक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह कई हितग्राही नवगढ़ इंडियन गैस एजेंसी का चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या था मामला? कटई से हूँ मैं। कल गैस एजेंसी में भी गया था, जितने टाइम ये वारदात हुआ उस वक्त आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या हुआ था? सब लोग, पूरा ग्रामीण लोग आए थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कि मेरा नाम आया है कि नहीं, लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड को फेंक दिया। किसके द्वारा? वहाँ के संचालक ने फेंक दिया। सब फेंक दिया पूरा। मैं भी वहीं दिखवाने गया तो मेरा भी फेंक दिया आधार कार्ड, जाओ बाद में आना करके। फिर बाद में गया, फिर वही तो हर लोगों के साथ वैसे कर रहा था वो। हर लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करते हैं और दुर्व्यवहार से बात करते हैं, मतलब एकदम उत्तेजना से। तो क्या थी कल घटना, कैसे ही हुआ, क्या हुआ बताइए कुछ। ये भाई प्रेम प्रकाश गया था। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? फिर ये प्यार से पूछ ही रहा था कि हाँ प्रबंधक मेरा आया है कि नहीं। प्रबंधक से पूछ? प्रबंधक से। तो क्या बोले प्रबंधक? तो उतने में बौखला गए, एक बार हो गया, 2 बार, तेरे रोज की कहानी है। फिर पूछने आ गया करके भड़क उठा, मारने के लिए दौड़ गया प्रबंधक, गाली गलौज करते हुए। मैं भी वहीं बगल में खड़ा था, देख रहा था। किसके द्वारा मारने के लिए दौड़े गए थे? चेलक शाखा प्रबंधक। अच्छा, चेलक जी के द्वारा। अच्छा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसके साथ कर रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकते हैं और किसी के साथ, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर चालू ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुंगेली के कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर 9893825997 है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अनूप पांडे को बनाया गया है। इसी तरह विकासखंड मुख्यालय मुंगेली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता प्रतीक पाटनी को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय लोरमी में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता IS कश्यप को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय पथरिया में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता AK करैया को बनाया गया है। प्रभारी अधिकारियों के साथ हैंडपंप मैकेनिकल एवं तकनीशियन उपस्थित रहेंगे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल को शाम 4 बजे से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एएसपी सीडी तिर्की, डीएसपी नवनीत कौर छाबड़ा, डीएसपी मोनिका सी परिहार, डीएसपी साधना सी सहित पथरिया अनुविभाग में लगे 7 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पथरिया, सरगांव सकेत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलेंटियर को सतर्क रहते हुए ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। थाना सरगांव में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं, और आपने जो लॉकडाउन में अपना नगर को और आसपास क्षेत्र को सहयोग दिया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी या हम में कोई कमी हो वो भी आप हमें धन्यवाद। कोरोना संक्रमण से पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले महिला कमांडो से फ्लैग मार्च की मुलाकात थाना सरगांव क्षेत्र के मत्कुद्वीप में हुई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय रहा। अतः उन्हें लगातार अपने कार्यों को जारी रखने हेतु निर्देश किया गया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मीडिया के हमारे साथी। जिला पुलिस मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्य कर रही है, और जैसा कि मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसका एकमात्र हल है सोशल डिस्टेंसिंग, और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, और जिला पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इसका प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज जो मुंगेली से फ्लैग मार्च निकाला गया था, मुंगेली से पथरिया, साकेत, सरगांव होते हुए वापस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग अपने माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, ताकि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और इस कोरोना के युद्ध में जंग में हम जीत सकें। धन्यवाद। मुंगेली से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खातों में जमा राशि निकालने उमड़ रही भीड़। उज्ज्वला योजना के तहत भी सरकार कर रही मदद। देखिए किस प्रकार भीड़ के सामने 144 धारा और कोरोना हुए साइड। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी आपदा से उत्पन्न संकट में राहत के लिए भारत सरकार के घोषणा के अनुसार राज्य की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपए जमा होना प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में रायगढ़ जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने बताया कि महिला प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जनधन खातों से राशि आहरण के लिए महिलाओं को खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार बैंक, एटीएम, बीसीसी केंद्र में जाना चाहिए। खातों से राशि ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम से रुपए कार्ड द्वारा भी निकाली जा सकती है। यह राशि निर्धारित तारीख के बाद कभी भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को आहरण हेतु ज्यादा से ज्यादा एटीएम मशीन, रुपए कार्ड द्वारा ही आहरण करना चाहिए। एटीएम, बैंक शाखा अथवा बीसीसी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस की रिफिलिंग के लिए भी जनधन योजना में जितने भी महिला अकाउंट होल्डर्स हैं वो सभी लोग के 3 महीने की राशि अकाउंट में उनके जमा कर दी गई है, जिसको वो अभी निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, बैंकों में अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए 0 और 1 जिनके लास्ट में अकाउंट नंबर हैं उनको 3 तारीख यानी आज निकाल सकते हैं, 2 और 3 वाले कल निकाल सकते हैं, 4 और 5 वाले इस तरीके से अगले दिन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 9 तारीख तक निकाल सकते हैं और 9 के बाद 9 तारीख के उपरांत कोई भी खाता धारक जो महिला खाता धारक हैं जनधन योजना के, वो अपने अकाउंट से 3 महीने की राशि निकाल सकते हैं। सरकार मदद कर रही है। इस संबंध में रायगढ़ के सांसद गोमती साय का भी कहना है कि इस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण से राशि को आहरण करने महिलाओं की भीड़ गांवों से लेकर शहर तक उमड़ पड़ी है। जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में मुफ्त राशन के बाद सबसे कारगर साबित हो रही है ये दोनों सरकारी योजनाओं की मदद। मेरे देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गोमती से सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 महीना का रसोई गैस मुफ्त में देने की योजना बनाई है। इस योजना में सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही पात्र हैं। इसके लिए शासन ने प्रथम माह की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो गया है, जिसे निकाल कर या स्वीप कर गैस भरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान रख रहे हैं। जशपुर जिला के हितग्राही गैस सिलेंडर के लिए इंडेन ग्रामीण वितरक फरसाबहार, तबकरा, कुनकुरी, जशपुर, कासाबेल, बगीचा, पत्थलगांव, तमता, कोतबा से संपर्क करें। रायगढ़ जिला के हितग्राहियों के लिए भी अपने वितरक से संपर्क करें। इंडियन वितरक रायगढ़ एवं तबकरा से मेरी बात हुई है, सभी ने वितरण चालू कर दिए हैं। कृपया करके आप सब संपर्क करें और इस कठिन समय में आप सब के लिए प्रधानमंत्री जी योगदान दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लाभ लें। धन्यवाद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध। जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए भी जारी हुए निर्देश। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले
धार्मिक गुरुओं को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना जाना है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। अतः तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तार सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करे। यदि किसी के द्वारा सूचना छुपाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 जिले के लोक सेवा द्वारा जारी विधान का उल्लंघन 269 किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया आघात के तहत दंड के भागी होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों के आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में अधिकारियों की लगी ड्यूटी। देखिए रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रमण बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देश में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संभाव्य प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने लोगों की सुरक्षा को दृष्टि नजर रखते हुए लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में चेक पोस्ट निर्धारित कर उक्त चेक पोस्ट में कार्यपालिका दंडाधिकारियों को आगामी आदेश पर्यंत ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम हाटी के बैरियर में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज, बाकारूमा में तहसीलदार नीतू भगत, कुमरता में नायब तहसीलदार फागूलाल सिदार एवं उदा में नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह विकासखंड घर घोड़ा अंतर्गत ग्राम कुडुम केला हरिमपुर में तहसीलदार तिरित कश्यप, पुंजी पथर्रा में नायब तहसीलदार अनुराधा पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों का जीवन आसान बना रही नारी शक्ति, पोषण दूध बनकर हितग्राहियों तक पहुंच रही रेडी टू ईट और सूखा राशन, वित्तीय राशन के लिए बैंक सखी भी पहुंचा रही लोगों के घरों तक। 10 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए लॉकडाउन प्रभावशील है। अति आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त समस्त कार्य प्रतिबंधित हैं। गैर जरूरी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद है। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रशासन जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक लगातार पहुंचा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है। इस कठिन समय में उनके संकल्प को पूर्ण करने के प्रयासों को अनवरत जारी रखने का बीड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया है, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पोषण दूत बनकर हितग्राहियों के घरों तक पहुंच रही हैं तथा उन्हें पोषण आहार एवं रेडी टू ईट प्रदान कर रही हैं। इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही। महिला बाल विकास परियोजना कापू के पहाड़ी अंचल में बसा एक गांव है टेढ़ा सेमर। इस गांव में मुख्यतः पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा लॉकडाउन के चलते खाने पीने की समस्या से जूझ रहे इन लोगों तक पोषण आहार के साथ राशन पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं। इनके साथ ही ग्रामीणों को पोषण के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हाथों की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के समस्त विकास खंडों में सुपोषित बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं को मिलाकर कुल 1,23,534 हितग्राहियों तक 15 दिनों का सूखा राशन व रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बैंक सखी हितग्राहियों के घरों तक जाकर कर रही राशि का भुगतान। रायगढ़ विकासखंड में एक दिन में बैंक सखियों ने किया लगभग 5,87,000 का भुगतान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने बैंक सखी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें राशि का भुगतान कर रही है, जिससे लोगों का घर बैठे ही आर्थिक मदद मिल रही है। इस दौरान बैंक सखी कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन कर रही है। रायगढ़ विकासखंड में बैंक सखियों द्वारा एक दिन में ही 5,87,700 रुपए का भुगतान किया गया है। जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को कुल 13 बैंक सखियों ने 482 ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जिनमें 152 लोगों को 2,22,600 रुपए का पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के 11 हितग्राहियों को 25,000 रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 192 खाता धारकों को 96,000, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 33 हितग्राहियों को 75,000 रुपए, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 37 लोगों को 41,000 रुपए, एक व्यक्ति को धान का बोनस 3,500 रुपए तथा 52 लोगों को अन्य भुगतान अंतर्गत 1,24,600 रुपए का भुगतान किया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। अरे नमस्कार, आप
देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी में गैस देने के समय स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा के नवागढ़ में गैस एजेंसी खुला है तब से लेकर आज तक संचालक विवादों से घिरा रहता है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। यह शिकायत लगातार मिल रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों का नाम आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जाता है और बोलने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाता है और साथ ही मारपीट भी करते हैं। पीड़ित युवक का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा ग्राम दयालपुर का रहने वाला है। दयालपुर से नवागढ़ गैस एजेंसी की महज दूरी 20 किलोमीटर है। बुधवार को जब प्रेम प्रकाश अपने श्रीमती के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी गया, जो कि 1 साल पहले से उनके पत्नी के नाम पे आया हुआ है। बताइए पूरी घटना क्या हुआ था, क्या मामला है? कल मैं गया था नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी, जो कि मेरा नाम 1 साल से है और मेरा गैस सिलेंडर दिए नहीं जा रहा है। इसका मैं बार बार आवेदन दे चुका हूं मैं उसके पास, पर भी से मेरा सिलेंडर नहीं दिए जा रहा है। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो गैस एजेंसी इंडियन का नवागढ़ से? मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूं और 4 बार वहां आवेदन दे चुका हूं। मैं जाता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊँगा करके, और बुलाते नहीं हैं। आपका पूरा नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। वैसे कहाँ से आने जाने करते हो? वैसे दयालपुर से मैं जाता हूँ, 20 किलोमीटर है मेरा गाँव। किसके नाम से आए थे आपके गैस एजेंसी का? उसका गैस नाम? मेरे पत्नी के नाम से आए हैं। क्या नाम से? रेणुका वर्मा। तो आप कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो? 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो उनके द्वारा किस कहे जाते हैं? उनके द्वारा यही कहे जाते हैं कि मतलब ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे करके। और कल गया था, इसी चीज़ को मैं बोला कि सर मेरे को साल भर हो गया करके, तो वो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। कौन गाली गलौज कर रहा था? तो वहाँ का शाखा प्रबंधक जो सेलक सर हैं, वो कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर निकाला गया है, मारपीट किया गया है, माँ बहन की गाली दिया। साथ में मेरे पत्नी भी थी वहाँ पे, सारी लोग थे वहाँ। 200 लोगों के बीच में मुझे घसीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत थाना वाना में दर्ज कराए हो रिपोर्ट? इसके शिकायत तो मैं टीआई सर से मौखिक बात किया हूँ, तहसीलदार से बात किया हूँ, टीआई सर गए भी थे, बात हुआ है उनसे। तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले समझाइश किए गए हैं, तो 2 दिन के अंदर आपका सिलेंडर मिल जाएगा करके बोले हैं। तो मान लो जैसे कि अगर कहीं समझाइश हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना सिलेंडर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं करना है। जो करना है वो लोग करें, मारपीट जो भी करना है वो लोग करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। आपके ऊपर उन लोग मारपीट गंदी गाली का प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे एजेंसी चलाने वाले के लाइसेंस रद्द किया जाए। ये गुंडागर्दी जितना भी पाला गया ये बंद किया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे एजेंसी वाले को सील किया जाए। आप कितने बार वहाँ जा चुके हो गैस एजेंसी? मैं 10 बार जा चुका हूँ। मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कॉपी बस जमा करवाते हैं, उसके बाद में? मैं वहाँ जाता हूँ तो सीधा चेक करते हैं, लिस्ट में नाम तो है ही, और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको जमा कर लेते हैं, फिर फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोलते हैं, लेकिन बुलाता नहीं है। लेकिन संचालक के द्वारा 1 साल से घुमाया जा रहा है। गैस एजेंसी आने पर दस्तावेज को जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे, उसके बाद आप आकर गैस सिलेंडर ले जाना। लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी गैस एजेंसी से कोई फोन नहीं आता। गैस एजेंसी जाने पर दस्तावेज जमा करने बोलते हैं, उसके बाद भी संचालक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह कई हितग्राही नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी का चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या था मामला? कटाई से हूँ मैं। कल गैस एजेंसी में भी गया था, जितने टाइम ये वारदात हुआ उस वक्त आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या हुआ था? सब लोग, पूरा ग्रामीण लोग आए थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कि मेरा नाम आया है कि नहीं, लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड को फेंक दिया। किसके द्वारा? वहाँ के संचालक ने फेंक दिया। सब फेंक दिया पूरा। मैं भी वहीं दिखवाने गया तो मेरा भी फेंक दिया आधार कार्ड, जाओ बाद में आना करके। फिर बाद में गया, फिर वही तो हर लोगों के साथ वैसे कर रहा था। हर लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करते हैं और दुर्व्यवहार से बात करते हैं, मतलब एकदम उत्तेजना से। तो क्या थी कल घटना, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए कुछ। ये भाई प्रेम प्रकाश गया था। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? फिर ये प्यार से पूछ ही रहा था कि हाँ प्रबंधक मेरा आया है कि नहीं। प्रबंधक से पूछ? प्रबंधक से। तो क्या बोले प्रबंधक? तो उतने में बौखला गए
एक बार हो गया, 2 बार, तेरा रोज की कहानी है, फिर पूछने आ गया करके भड़क उठा, मारने के लिए दौड़ गया प्रबंधक, गाली गलौज करते हुए। मैं भी वहीं बगल में खड़ा था, देख रहा था। किसके द्वारा मारने के लिए दौड़े गए थे? चेलक, शाखा प्रबंधक। अच्छा, चेलक जी के द्वारा। अच्छा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसके साथ कर रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकते हैं और किसी के साथ, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर चालू ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुंगेली के कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर 9893825997 है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अनूप पांडे को बनाया गया है। इसी तरह विकासखंड मुख्यालय मुंगेली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता प्रतीक पाटनी को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय लोरमी में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता IS कश्यप को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय पथरिया में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता AK करैया को बनाया गया है। प्रभारी अधिकारियों के साथ हैंडपंप मैकेनिकल एवं तकनीशियन उपस्थित रहेंगे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल को शाम 4 बजे से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में ASP CD तिर्की, DSP नवनीत कौर छाबड़ा, DSP मोनिका सी परिहार, DSP साधना सी सहित पथरिया अनुविभाग में लगे 7 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पथरिया, सरगांव, सकेत
क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलेंटियर को सतर्क रहते हुए ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। थाना सरगांव में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं और आपने जो लॉकडाउन में अपना नगर को और आसपास क्षेत्र को सहयोग दिया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी या हम में कोई कमी हो वो भी आप हमें धन्यवाद। कोरोना संक्रमण से पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले महिला कमांडो से फ्लैग मार्च की मुलाकात थाना सरगांव क्षेत्र के मत्कुद्वीप में हुई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय रहा। अतः उन्हें लगातार अपने कार्यों को जारी रखने हेतु निर्देश किया गया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मीडिया के हमारे साथी। जिला पुलिस मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्य कर रही है और जैसा कि मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसका एकमात्र हल है सोशल डिस्टेंसिंग और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और जिला पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इसका प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज जो मुंगेली से फ्लैग मार्च निकाला गया था, मुंगेली से पथरिया, साकेत, सरगांव होते हुए वापस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग अपने माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और इस कोरोना के युद्ध में जंग में हम जीत सकें। धन्यवाद। मुंगेली से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खातों में जमा राशि निकालने उमड़ रही भीड़। उज्ज्वला योजना के तहत भी सरकार कर रही मदद। देखिए किस प्रकार भीड़ के सामने 144 धारा और कोरोना हुए साइड। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी आपदा से उत्पन्न संकट में राहत के लिए भारत सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपए जमा होना प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में रायगढ़ जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने बताया कि महिला प्रधानमंत्री जनधन खातों से राशि आहरण के लिए महिलाओं को खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार बैंक, एटीएम, बीसीसी केंद्र में जाना चाहिए। खातों से राशि ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम से रुपए कार्ड द्वारा भी निकाली जा सकती है। यह राशि निर्धारित तारीख के बाद कभी भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को आहरण हेतु ज्यादा से ज्यादा एटीएम मशीन, रुपए कार्ड द्वारा ही आहरण करना चाहिए। एटीएम, बैंक शाखा अथवा बीसीसी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस की रिफिलिंग के लिए भी जनधन योजना में जितने भी महिला अकाउंट होल्डर्स हैं वो सभी लोग के 3 महीने की राशि अकाउंट में उनके जमा कर दी गई है, जिसको वो अभी निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं।
इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, बैंकों में अधिक भीड़ ना हो इसके लिए 0 और 1 जिनके लास्ट में अकाउंट नंबर हैं उनको 3 तारीख यानी आज निकाल सकते हैं, 2 और 3 वाले कल निकाल सकते हैं, 4 और 5 वाले इस तरीके से अगले दिन निकाल सकते हैं, इसी तरीके से 9 तारीख तक निकाल सकते हैं। और 9 के बाद 9 तारीख के उपरांत कोई भी खाता धारक जो महिला खाता धारक हैं जनधन योजना के वो अपने अकाउंट से 3 महीने की राशि निकाल सकते हैं। सरकार मदद कर रही है। इस संबंध में रायगढ़ के सांसद गोमती साय का भी कहना है कि इस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण से राशि को आहरण करने महिलाओं की भीड़ गांवों से लेकर शहर तक उमड़ पड़ी है। जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में मुफ्त राशन के बाद सबसे कारगर साबित हो रही है ये दोनों सरकारी योजनाओं की मदद। मेरे देशवासियों सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गोमती से सांसद लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 महीना का रसोई गैस मुफ्त में देने की योजना बनाई है। इस योजना में सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही पात्र हैं। इसके लिए शासन ने प्रथम माह की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो गया है, जिसे निकाल कर या स्वीप कर गैस भरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान रख रहे हैं। जशपुर जिला के हितग्राही गैस सिलेंडर के लिए इंडेन ग्रामीण वितरक फरसाबहार तपकरा कुनकुरी जशपुर कासाबेल बगीचा पत्थलगांव तमता कोतबा से संपर्क करें। रायगढ़ जिला के हितग्राहियों के लिए भी अपने वितरक से संपर्क करें। इंडेन वितरक रायगढ़ एवं तपकरा से मेरी बात हुई है, सभी ने वितरण चालू कर दिए हैं। कृपया करके आप सब संपर्क करें और इस कठिन समय में आप सब के लिए प्रधानमंत्री जी योगदान दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लाभ लें। धन्यवाद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध। जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए भी जारी हुए निर्देश, देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना जाना है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। अतः तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तार सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करे। यदि किसी के द्वारा सूचना छुपाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 जिले के लोक सेवा द्वारा जारी विधान का उल्लंघन 269 किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया आघात के तहत दंड के भागी होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन के दौरान आम नागरिकों के आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में अधिकारियों की लगी ड्यूटी। देखिए रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रमण बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देश में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संभाव्य प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने लोगों की सुरक्षा को दृष्टि नजर रखते हुए लॉकडाउन की अवधि में आम नागरिकों को आवागमन में प्रतिबंध लगाए जाने हेतु अंतरराज्यीय एवं अंतर जिला बैरियर में चेक पोस्ट निर्धारित कर उक्त चेक पोस्ट में कार्यपालिका दंडाधिकारियों को आगामी आदेश पर्यंत ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम हाटी के बैरियर में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज, बाकारूमा में तहसीलदार नीतू भगत, कुमरता में नायब तहसीलदार फागूलाल सिदार एवं उदा में नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह विकासखंड घर घोड़ा अंतर्गत ग्राम कुडुम केला हरिमपुर में तहसीलदार तिरित कश्यप, पुंजी पथर्रा में नायब तहसीलदार अनुराधा पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों का जीवन आसान बना रही नारी शक्ति, पोषण दूध बनकर हितग्राहियों तक पहुंच रही रेडी टू ईट और सूखा राशन, वित्तीय राशन के लिए बैंक सखी भी पहुंचा रही लोगों के घरों तक। 10 अप्रैल 2020 कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए लॉकडाउन प्रभावशील है। अति आवश्यक सेवाओं के लिए अतिरिक्त समस्त कार्य प्रतिबंधित हैं। गैर जरूरी व्यवसाय, प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद हैं। लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी प्रशासन जनहितैषी एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया है। इस कठिन समय में उनके संकल्प को पूर्ण करने के प्रयासों को अनवरत जारी रखने का बीड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उठाया है, जो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पोषण दूत बनकर हितग्राहियों के घरों तक पहुंच रही हैं तथा उन्हें पोषण आहार एवं रेडी टू ईट प्रदान कर रही हैं। इस कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को कई विषम परिस्थितियों
परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही। महिला बाल विकास परियोजना कापू के पहाड़ी अंचल में बसा एक गांव है टेढ़ा सेमर। इस गांव में मुख्यतः पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती रेखा लॉकडाउन के चलते खाने पीने की समस्या से जूझ रहे इन लोगों तक पोषण आहार के साथ राशन पहुंचाने में मददगार साबित हो रही हैं। इनके साथ ही ग्रामीणों को पोषण के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हाथों की सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के समस्त विकास खंडों में सुपोषित बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं को मिलाकर कुल 1,23,534 हितग्राहियों तक 15 दिनों का सूखा राशन व रेडी टू ईट पोषण आहार पहुंचाया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बैंक सखी हितग्राहियों के घरों तक जाकर कर रही राशि का भुगतान। रायगढ़ विकासखंड में एक दिन में बैंक सखियों ने किया लगभग 5,87,000 का भुगतान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने बैंक सखी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें राशि का भुगतान कर रही है, जिससे लोगों का घर बैठे ही आर्थिक मदद मिल रही है। इस दौरान बैंक सखी कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन कर रही है। रायगढ़ विकासखंड में बैंक सखियों द्वारा एक दिन में ही 5,87,700 रुपए का भुगतान किया गया है। जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को कुल 13 बैंक सखियों ने 482 ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जिनमें 152 लोगों को 2,22,600 रुपए का पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के 11 हितग्राहियों को 25,000 रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 192 खाता धारकों को 96,000, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 33 हितग्राहियों को 75,000 रुपए, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 37 लोगों को 41,000 रुपए, एक व्यक्ति को धान का बोनस 3,500 रुपए तथा 52 लोगों को अन्य भुगतान अंतर्गत 1,24,600 रुपए का भुगतान किया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। 274
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा हटवाने के लिए रोजगार सहायक एवं इंजीनियर का गुंडागर्दी सामने आया है। देखिए यह रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के ग्राम पंचायत लीलापुर में बेजा कब्जा जमीन हटवाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लीलापुर में 20 से 21 साल पहले फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल जायसवाल ग्राम पंचायत लीलापुर निवासी के द्वारा 1 से 2 डिसमिल सरकारी जमीन को बेजा कब्जा कर घर बनवाकर वहां निवास कर रहे थे। लेकिन ग्राम पंचायत लीलापुर में राज्य सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा और बारी के तहत गौठान बनाने का आदेश आया है, जिसको बनाने के लिए रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा बिना आदेश अनुमति के गुंडागर्दी तरीके से फूलचंद जायसवाल का बेजा कब्जा जमीन हटवाकर गौठान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इसके बारे में नवनिर्वाचित सरपंच कृपाल ध्रुवे से पूछताछ किया गया तो इस गौठान के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है बताया गया। के बारे में तो मैं नहीं जान सकता अभी क्या है, वो कब से बेजा कब्जा किया है तो ये जानकारी नहीं है मेरे पास, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है कृपाल सिंह मरकाम, लीलापुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हाँ। और मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। हाँ, शुरू से बताना है। मेरा नाम विजय कुमार यादव, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। और यहाँ पर जो बाड़ी यहाँ पर है वो करीब मैं उसको 20 साल से जान रहा हूँ। और उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो घर बनाया गया है अभी वो करीब अभी से शुरुआत हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कुछ किया जाए। थैंक यू। यहाँ पर मनरेगा के तहत गौठान बनाया जा रहा है, तो कितने घर को लिया जा रहा है इस गौठान में? अभी तो शुरुआत किए हैं अभी, और उसके बाद अभी काम चालू है और सामने क्या कर रहे हैं अभी देखा जाए जी। अभी तो एक ही जहाँ पर बारी है उसी के लिए चल रहा है अभी। अब उसके बाद क्या हो रहा है अभी पता नहीं चला है जी। वहाँ तो एक घर भी बन चुका है। हाँ, घर तो बन चुका है, उसमें अभी वर्तमान में रह भी रहा है। हाँ, उसमें रह रहे हैं। तो यहाँ कितना लोग बेजा कब्जा किए हैं? यहाँ तो लगभग 80-90%। उसके ऊपर कोई ग्राम पंचायत का नाम है? लीलापुर। ग्राम फूलचंद जायसवाल, ग्राम लीलापुर निवासी, जन्मा मोर 2 डिसमिल जमीन है। सरकार अपन जिला सरकार है गौठान बना के पूरा लेते। हवा जमीन घर बन चुका है, मेरा भी घर बन चुका है, उसमें मैं रहता हूँ 20 साल से, बना चुका हूँ। छोटे हमारे पास जमीन ले लेते, आपके घर की जमीन ले लेते हो। गाँव में अभी भी उप सरपंच की घर बन चुका है और पूरा भी बेजा कब्जा यहाँ पर नंदिया से लेकर पूरा 70-80 एकड़ जमीन बेजा कब्जा है। लेकिन फूलचंद जायसवाल का कहना है कि मैं ही एक अकेला सरकारी जमीन को बेजा कब्जा नहीं किया हूं, बल्कि ग्राम पंचायत लीलापुर में अधिकतर जमीन बेजा कब्जा है और बेजा कब्जा में घर बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जगह मेरा बेजा कब्जा जमीन है उसके बगल में ही सनत शर्मी, अमर सिंह ठाकुर, सुरेंद्र जायसवाल का भी 1 साल से बेजा कब्जा कर घर बनाकर वे रह रहे हैं। उनके घर को रोजगार सहायक सचिव एवं इंजीनियर के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जा रहा और मेरे ही घर को द्वेषपूर्वक तोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राम पंचायत लीलापुर के ग्रामीणों का यह भी कहना है कि फूलचंद जायसवाल पिता चिरंजी लाल के साथ पिछले 20 सालों से निवासरत हैं और उनके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। दूसरे के खेतों में काम करके जीवन बसर किया जा रहा है। घर की मागी हालत ठीक नहीं होने के कारण रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर को कोई आर्थिक मदद नहीं किए जा सकने के कारण इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों का इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण बेजा कब्जा हटाने का यह सिलसिला मेरे ही घर से शुरू कर खत्म किया जा रहा है। बहरहाल रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की इस करतूत के विषय में पूछे जाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बेजा कब्जा हटाना है और सबका हटेगा करके अपना पल्ला झाड़ लिया गया। शासन वाला सहयोग देना चाहिए ना, मोरे बस जमीन ले लेते और कोई सुविधा नहीं है। कोई सीधा नहीं, इतना भारी जमीन है, पूरा बेजा कब्जा है। उधर भी पहला शुरू वो पाला बनाए बर कोशिश करी तो पर ज़्यादा आदमी रिश्त नहीं बनाई, चमोला केला पाके ये करत ले थे मोरे बस जमीन तोर में और रहे सुविधा नहीं है। मोर में रहे सुविधा अतकनक जमीन है, थाली लोटा सब मारे, गरुआ गाय सब बना। जगह में घर बना चुके हैं? नहीं बना चुके, अपने जमीन में घर बनाया हूँ। कितने दिन हो गया बना? 20 साल हो गया घर बना। हम अभी वर्तमान में रही था और पूरा खलिहान मारे, पैरा भूसा तीवरा उरा सब मारे हैं। तो बहुत सारा है यहाँ भैया,
कते लोग लगभग यहाँ तो 70-80% यहाँ बेचा कब्जा है। तो एक जन के लिए कारण का है वो? कारण ये है, पहले जो घर बने रही थी ना, पहले घर बारे में बताना गौठान के बारे में। गौठान अभी जो बना थे ना, तो ओकर द्वारा गौठान बना, तो ओकर द्वारा पोला ऊपर किनारे में पोला ये करवा जाते, जंगल घेरे जाते अभी। अच्छा। और उतने ज़मीन है, उतने ज़मीन है। गांव वाले बन तो कुछ नहीं बोला थे, कर कोई सलाह देते नहीं है। हाँ, ये बात तो सही बात है। तो वहाँ घर बन चुके हैं? वहाँ पर घर बन चुके हैं। तो आदमी भी वर्तमान में रहते कि नहीं रहे? अभी रहते वहाँ 1.5 डिसमिल। और कोई और बगल में और जमीन है? बगल में और दूसर घर बन चुके हैं। अभी जो नया घर बने हैं ना, वो जमीन हवा है। कतेक दिन हो गए बने हुए? पोला भी अभी नया बने हैं, साल भर हो गए हैं। वो बेजा कब्जा है, लेकिन ओखर ऊपर कोई आरोप नहीं है अभी तक के। अच्छा, एक ही जन के लिए थे? हाँ, एक ही जन के लिए थे। एक हर पास जो फूलचंद भाई के पास और कोई जगह है रहे बसे की? नहीं है, वो उतनी जगह है। अपन नाम बता भैया, गाँव का नाम? मैं विजय यादव, लीलापुरी था यहीं के ग्रामीण। अभी सब लोग ग्रामीण गांव वाले लोग, ग्रामीण के लोग मुझको दबाव डाल रहे हैं। 5 साल तक सरपंच जनपद रह चुके थे, उसके बाद उन लोगों को मैं पंच बनना चाहते थे, तब मुझको छुड़ा दिए। अब आप मेरे वार्ड के सब लोग उनको जनपद बनाने, पंच बनाने के लिए सहयोग कर दिया। हम भी बना दिए, हम भी नहीं लड़ाई लड़े। उसके बाद हमारे ही कोठार को उन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डालकर हमारे कोठार को गौठान बनाने के लिए प्रस्ताव करके पास कर चुके हैं। और हमको हमारे में एक ज़मीन रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और पूरा हमारे बस बेजा कब्जा ले थे। और 70-80 एकड़ जमीन है, उसको कोई नहीं ले चुके हैं उसको। और सामने बहुत जगह पर है, उसको कोई नहीं ले पूरा बेजा कब्जा है आसपास में पूरा। बताना बगल में है, उसको नहीं लेना चाहते हैं। तो जगह कतेक दिन से कब्जा करे? वो 1 साल से है। कतेक दिन से? मैं 20 साल से बना चुका हूँ। तो अभी घर बने हैं कि नहीं बने हैं? मरहा था तो वर्तमान में था पूरा में मरदाई थे, मरी था। मेरे बाप नहीं है, अकेला है। हमारे दोनों भाई बस रहते हैं वहाँ पर, और मेरे परिवार। अभी कोरोना के लिए हम लोग घर में आ चुके हैं, उसमें हमारा जगह नहीं है, इसलिए हम दूसरे घर में किराया लेकर रहते हैं। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि रोजगार सहायक सचिव व इंजीनियर की गाज किन किन पर गिरती है। क्या सिर्फ फूलचंद जायसवाल का घर तोड़कर उसे बेघर कर दिया जाता है, या फिर बाकी धनधान्य से परिपूर्ण लोगों पर भी कोई कार्रवाई होती है? वैसे पूरे क्षेत्र में कोरोना के कारण लॉकडाउन व्याप्त है, ऐसे में सारे कामकाज ठप हैं। फिर भी मनरेगा के अलावा यह कौन सा काम है जिसे सरकार ने लीगल किया है, यह भी सोचनीय विषय है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है, और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें,
ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के लाख दावों और वादों के बाद भी हर जरूरतमंदों तक राशन का सहयोग नहीं पहुंच पा रहा है और यही वजह है कि क्षेत्रीय सक्षम लोगों व युवा कांग्रेसियों के एक सार्थक पहल से लोगों को मदद की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के नगर पंचायत बरमकेला में युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के युवाओं द्वारा कुछ ऐसे ही परिवारों को चिन्हांकित किया गया जिनकी माली हालत लॉकडाउन की स्थिति में ठीक नहीं है और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल पा रही, जिनमें तकरीबन 25 परिवार ऐसे भी थे जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। इन परिवारों को इस विषम परिस्थिति से निजात दिलवाने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा नेता सामने आए। इनके द्वारा द्वार द्वार जाकर राशन सामग्री के अलावा दिनचर्या की सामग्री का भी वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम के कोरोना वायरस के कार्यक्रम में हम लोग निश्चित ही अत्यंत गरीब झोपड़पट्टी आदि लोग को चावल, सब्जी, तेल, दाल वितरण किया है। ये नगर में पहली बार युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नेतृत्व में हुआ है। नगर के इतने अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार वितरण किया गया है नगर में। इसमें जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा, छोटा होगा, वैसे लोगों को क्या चिन्हांकित किया गया? जी, उन लोग करीब 20 से 25 चिन्हांकित किया गया था। गरीब लोगों को, उन लोग को भी वितरण किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामहेपुर में, जहां एन के सरपंच के द्वारा ग्रामीणों को लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकलने की स्थिति में गरीबों को सरपंच के द्वारा राशन सामग्री बांटा गया, जिसमें दाल, चावल, बिस्किट, साबुन, टमाटर, भिंडी आदि और सरपंच शीतल जायसवाल के द्वारा लॉकडाउन के चलते घर में है, जैसे कि जो जिसको इमरजेंसी जरूरी काम के लिए आना जाना है तो उसके लिए ना करवा रहे हैं। तबीयत खराब है, राशन सामग्री आ जाए। अपना नाम बताएं। अपना सरपंच के द्वारा दाल, चावल, सब्जी, टमाटर और भिंडी, बिस्कुट, साबुन के द्वारा वितरण। अच्छा थे रामहेपुरे लॉकडाउन के चलते घर से बाहर मत निकल करके, इसके लिए हम अपने पंचायत स्तर से ना राशन सामग्री का वितरण किए हैं और घर से अपने सुरक्षित और नहीं रहे ऐसे करके। तो जैसे सामान आप वितरण किए तो ऐसे करके बढ़िया से अपने घर में परहेज के साथ में मैं दाल, चावल और हरी सब्जी में भिंडी है, पत्ता गोभी है, टमाटर जी। और लॉकडाउन गांव वालों को घर में ही रहकर धारा 144 एवं लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया। ऐसे समय में जब कोई मदद सामने नहीं आ रहा था, एक छोटे से प्रयास ने इन परिवारों के मुस्कुराए चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी है। इन युवाओं ने कहा कि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है, वहां हम हमेशा आगे भी सहारा बनेंगे। जैसा भी हो, आखिर कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति में जब तथाकथित जनसेवकों और सेवाभावी लोगों का दर्शन बरमकेला
सरायकेला सहित अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ सा हो रहा है, तब इनका यह कदम निश्चय ही सराहनीय है। सहयोग किया गया, इसमें क्या क्या राशन सामग्री थी और आगे क्या करेंगे जैसे कोई जरूरतमंद रहेंगे? युवा कांग्रेस द्वारा और NSCI द्वारा जो गरीब जनताओं के बीच जाकर राशन सामग्री बांटी गई है, उसमें दाल, चावल, तेल, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क और बहुत से ऐसे सामान थे जिसमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए थे। और उम्मीद करते हैं राजनीति से कहीं ऊपर मानवता के लिए सबको आगे आने की जरूरत है। जो भी इस घड़ी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वालों को RJ रमझाझर सलाम करता है और अपील भी करता है, जरूरतमंदों का जरूर मदद करें। यकीन मानिए आपका यह छोटा सा प्रयास किसी को बड़ी राहत दे सकती है और मलिन चेहरों पर खुशियां बिखेर सकती है। आओ मदद को हाथ बढ़ाएं। जिनको कहीं से राशन व्यवस्था नहीं हो रहा था, उसको राशन और विभिन्न व्यवस्था करने के लिए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज उनके द्वारा मोहल्लों में जो वितरण किया गया उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मैं अभिनव पुजारी, जिला महासचिव युवा कांग्रेस रायगढ़। आज जो है आप लोगों के द्वारा कितने परिवारों को क्या क्या वितरण किया गया, किन लोगों को चिन्हांकित किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जिस तरह हमारा देश, पूरा विश्व, हमारा राज्य कोरोना वायरस के संकट को झेल रहा है, इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद एवं आवश्यकता अनुसार लोगों को हमने राशन सामग्री वार्ड क्रमांक 5, 6 और 15 में युवा कांग्रेस एवं NSCI के नेतृत्व में सामान वितरण किया गया है। रायगढ़ से मोहन नायक और लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नगर पंचायत सरगांव क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मंदकू, जो कि एक धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर पर्यटकों का लगातार आवागमन होता रहता है। पिछले 15 दिनों में लगभग यहां 100 कुत्तों और एक बंदर की असामान्य मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत ही प्रशासन व वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई। नायब तहसीलदार दिलीप खांडे और सरगांव थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने डॉक्टरों को लेकर मौके पर पहुंचकर जांच की तो चिकित्सकों ने बताया कि ग्राम पंचायत मंदकू में 3 बंदरों की मौत हुई है, जो कि आपसी झगड़ों से हुई है, जो कि बंदरों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गहरे जख्म मिले हैं। जबकि मंदकू में 20 से 25 कुत्तों और पास के गांव में 2 कुत्ते जिनकी मौत थैलेरिया नामक बीमारी से हुई है। आपको बता दें, इस बीमारी की वजह से कुत्तों को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। कुत्ता इतना मर रहा है, 100 कुत्ता 15 दिन में 100 से ज्यादा कुत्ता मर गए मधकू द्वीप और मधकू में। और अधिकारी कर्मचारी को पता ही नहीं है
कल आया था बंदर और 3 बंदर मारा तो, और कुत्ता पोस्टमार्टम नहीं किया। और कम से कम 100 से ज़्यादा कुत्ता कौन सी बीमारी हुआ है पता नहीं। गांव वाले भयभीत हैं, बहुत ही दहशत में है कि कुत्ता मर रहा है, कुछ बीमारी होगा। मेरा कुत्ता खुद मर रहा है, एकदम गोल गोल घूम रहा है कि मरने वाला है अबक तबक, लेकिन उसका इलाज ही करने के लिए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। अब बहुत ही दहशत है गांव में। ओके कुत्ता मर के हमारे यहाँ बढ़िया डी में मतको पंचायत के आश्रित गांव में। तो का कारण मरी से जाना है? कारण ओकर पता नहीं है, तो डॉक्टर में नहीं बताते? नहीं बताए डॉक्टर बना हमन कहें कि कुछ बीमारी इखरे ऊपर आगे हो ही देखा नाम से कुछ मन मारा है कि खबर नहीं कुछ। जांच में मौत का मुख्य कारण कुत्तों में होने वाली आम बीमारी थाइलेरिया को माना जा रहा है। अचानक कुत्तों की भारी संख्या में मौत होने से गांव में कोरोना वायरस का भय सताने लगा था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि कुत्तों में होने वाली बीमारी से किसी भी आम जन को किसी प्रकार की कोई वायरस का खतरा नहीं होता है, जो कि पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों में जो भय कुत्तों की मौत से हुई थी, उनसे निजात पाने के बाद कितने सख्ती से कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाने में कितनी भूमिका निभाते हैं। मटकू द्वीप में जैसे कुत्ते मरने की जानकारी मिली थी, उसमें यह बताया गया था कि 100 कुत्ते खत्म हुए हैं कहके, लेकिन वहां पे जाके जैसा सर्वे किया गया तो मटकू में प्रॉपर 25 कुत्ते खत्म हुए थे, और पास का एक गांव है बढ़िया डी, वहां पे 2 कुत्ते खत्म हुए, टोटल 27 कुत्ते खत्म हुए थे। तो वेटनरी डॉक्टरों की जो टीम आई हुई थी मुंगेली से, उसमें डॉक्टर ए के मरकाम जो जिला के सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो भी थे। उन्होंने बताया कि कुत्तों में ऐसा कोरोना से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं फैला हुआ है। जो कुत्ते बीमार थे उनके ब्लड और सीरम का टेस्ट लेने के लिए उनको ब्लड वगैरह निकाला गया था, जिनको अनुसंधान केंद्र बिलासपुर भेज के टेस्ट कराया गया, जहां ये पता चला कि कुत्तों को थाइलेरिया करके एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो लोग कमजोर हो गए थे और उनके खून की कमी हो गई थी, कमजोर हो गए थे, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो रही थी। हाँ सर, लगातार एक के बाद एक कुत्ता मरने का कारण क्या था? कुत्ते मरने का मेन कारण था कि उनके ऊपर जो कीटें रहती हैं, वो अगर इफेक्टेड कुत्ते को अगर काट ले, उसके बाद अगर किसी दूसरे कुत्ते को काट ले, तो वो संक्रमण के तौर पे कुत्ते से कुत्ते में फैलने वाली बीमारी है थाइलेरिया। वो इफेक्टेड कुत्ते से अगर कोई कीट किसी मानव को काट ले या किसी अन्य पशु जानवर को काट ले, तो उससे वहाँ पे कोई प्रकार का संक्रमण पैदा नहीं होता है। हाँ सर, उस क्षेत्र में और बंदर भी खत्म हुए, तो उसमें क्या कहना है? बंदर खत्म होने के बारे में हम लोगों ने जाके वहाँ पे तस्दीक किया, तो वहाँ के डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि बंदरों का मीटिंग का समय आया हुआ था, जिसमें 2 गुट के बंदरों के जो प्रमुख बंदर थे वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, और पीएम से ये ज्ञात हुआ कि जो बंदर लड़ाई करते हुए खत्म हुए थे उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, तो वो भी किसी प्रकार से कोई संक्रमण से खत्म नहीं हुए थे, लड़ाई की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। सर, उस मटकू क्षेत्र में सर कुत्ते की मौत से लोगों में दहशत फैली हुई थी, अभी क्या माहौल है सर? अभी हम लोगों के सर्वे टीम के द्वारा जाके वहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा पशु रोग विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया है कि किसी प्रकार का कोई मानव जीवन को संकट उत्पन्न होने वाले ये बीमारी पशुओं में नहीं फैला है। यदि ऐसा कोई पशु खत्म हो जाता है, जैसे कुत्ते या फिर बंदर, तो उनको एक निश्चित दूरी में ले जाके दफन किया जाए। कुत्ता और बंदर के मरना बहुत ही गलत संदेश दे रहा है गांव में। और मटकू द्वीप में 100 बंदर बंदर और कुत्ता 100 कुत्ता मर चुका है अभी तक 15 दिन के अंदर, और गांव में दहशत का माहौल है। कुछ आवाज़ आता था रात को, सब आवाज़ शांत हो चुका है। 100 कुत्ता से ज़्यादा मर चुका है अभी तक। कौन सी बीमारी हुआ है डॉक्टर को पता नहीं है, और गांव वाले दहशत में है कि कुत्ता क्यों मर रहा है करके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है।
तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर तो मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। अभी तो बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की
घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते, और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी, और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का, और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। क्योंकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है, बाहर से आए हैं
लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे वो? गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए। आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलता है, उसको मना कभी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हटकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं न कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग जो गांव के दुकानदार हैं पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा,
ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। 144 लगा दिया गया है, ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है, और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है, ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनंद फानंद में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनंद फानंद में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है, ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाय के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी भर। तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना लोग बोले रहते नहीं हटवा दी, अब नवा पंच सरपंच मन बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करूँ तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है। और नवा सरपंच पंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीख नहीं घुरुआ ला, अब तुम टरवावा वाला भाई तब बनी हमारे लड़का मन नाने मेरे खेल थे। घुरुआ वाले चेता रहे नहीं चेता रहे हैं हवन पौर का कही तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे वहाँ। यही मेरे तुहार मंदिर है, यही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तैला तुम नवा बने है ना, तेन मन का कही थे तरवावा तो बन ही है मेरे भाई। नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों के मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन। तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई।
कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो तो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं
तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है, जो किसान खेती के लिए लगते हैं, उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंडवॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई, और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891800135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसके पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और डेढ़ गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा।
तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली भी जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज एसडीएम श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, एसडीओपी पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबीसी द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में
पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है, किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए, उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर और एसडीओपी साहब, अभी शासन प्रशासन, एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले, और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव छुई खदान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला मुख्य धारा से सदियों से कटा हुआ है। यहां आने जाने के लिए दूर दूर तक पगडंडी तक नजर नहीं आती। यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया भी अजीब है। एक ओर जब पूरा विश्व महामारी की चपेट से जूझ रहा है, वहीं एक गांव है जहां के लोग सदियों से होम क्वारंटाइन रहने मजबूर हैं। यहां ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता। वहां पैदल भी बड़ी मशक्कत से जाया जाता है। यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। जिला राजनांदगांव के छुई खदान अंतर्गत आने वाले इस छोटे से ग्राम गर्रा में सिर्फ भगवान का दिया हुआ नदी ही है और यही नदी और यही यहाँ की जीवनदायिनी है। चाहे खाना हो या पीना, नहाना हो या अन्य कोई उपयोग, नदी से ही गुजर बसर होता है। ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सचिव, रोजगार सहायक को राशन कार्ड, नल जल, बिजली पानी, रोड और आवास जैसे कई बातों को लेकर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा गुहार लगाई गई, परंतु अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब यही उम्मीदवार घर घर जाकर समस्याओं को दूर करने वादा करते नजर आते हैं। हमन ला राशन कार्ड चाहिए और पिए बर पानी नहीं मिले। हमन ला गंदा है, गंदा पानी पीथन हमन, बोरिंग चाहिए हमन। आपके नाम का है? आपके नाम सहेली बाई। सहेली बाई। हाँ। आपके नाम का है? सुंदरी बाई। पानी पीथन हमन, गंदा पानी पीथन हम, बोर चाहिए हमन ला। हाँ हाँ। और रोड चाहिए, बिजली चाहिए हमन ला। ऐसे बिजली तो हवे का? हवा बिजली जो है हमला बिजली चाहिए, लाइन वाले लाइन वाले लाइन वाले चाहिए और बोरिंग चाहिए हमला, बोरिंग चाहिए चले। गंदा पानी पीथन देखना ना, कहाँ पानी पीथो? नरवा के दे। अच्छा अच्छा। वो जीरे कोड़े ता बोले वो गंदे पानी एकदम गंदा, कचरा पूरा तेल में ला के पीथन, बेंद्रा मुतान ला पीथन। हां दूसरे का तुरंत चीथन, तुरंत बेंद्रा आके पी देते, गरुआ पीते तेल गंदा हो जाते तेल ला। तुम्हें मन ला पीथो? हां ला के पीथन।
बहुत समस्या है। बहुत समस्या, हम लोग सब चीज का समस्या हवा राशन भी नहीं मिला। राशन भी नहीं मिला अभी। हम राशन सब चावल भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। बस माता सुशील नाम जुड़े तहाँ नाम जुड़े है माता सुशील तहाँ बस और जब उम्मीदवार जीत जाता है तो गांव को मुड़कर उम्मीदवार नहीं देखता। शासन को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अब तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई सुध नहीं ली। वास्तव में यह गांव गुलामी के अंधकारों में डूबा हुआ है। इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी समस्या और भी भयावह हो गई है क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोरोना का कहर है और यहाँ खाने पीने के वादे हैं। सरकार सहयोग करने की बात तो कर रहा है, मगर सड़क नहीं होने की वजह से इन लोगों तक कोई शासकीय सहयोग नहीं पहुंच रहा। अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों के प्राण पखेरु तक उड़ने के समय आ गया है। जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में यहाँ के लोग भगवान के रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्राम बांधा टोला ग्राम पंचायत गर्रा के जो जहाँ पे बहिगा लोग रहते हैं, आइए उससे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या है। आपका नाम? तुलसीराम। क्या यहाँ क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पटक भी समस्या है, सब तकलीफ है। राशन कार्ड नहीं मिल रहा, बोरिंग, नदिया के पानी पी रहे। अभी क्या चीज़ के पानी पीते हो? नदिया झीरिया कोड़। उबाल के पीते हो कैसे पीते हो? उबाल ऐसी बांधा के पानी पीते, मतलब पूरा गंदा पानी पीते? गंदा पानी। और कितने परिवार हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं। 50 लोग पूरे गंदे पानी ही पीते हैं? हाँ, गंदा पानी पीते हैं। छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग रायगढ़ ने अनोखा तरीका अपनाया है। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस वेश धरे हुए पुलिस के 2 जवान आज शहर में घूम घूम कर लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लापरवाही पूर्वक बिना कारण बाहर घूम रहे लोगों को संदेश दिए कि कोरोना आपसे व आपके घर से तब तक दूर रहेगा जब तक आप उसे खुद लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब घर के बाहर निकलने से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावनाएं हर जगह मौजूद हो सकती है। यदि लॉकडाउन में लापरवाही बरतेंगे, बाहर घूमेंगे, भीड़भाड़ लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, नियमित हाथ की सफाई नहीं करेंगे तो कोरोना वायरस के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे खुद तो संक्रमित होंगे ही, अपने घर परिवार मोहल्ले में भी इस संक्रमण को फैलाएंगे, जो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने अपने घरों पर बने रहें, शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, नियमित हाथ धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और पुलिस विभाग कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने लगातार मुहिम चला रही है। लॉकडाउन का पालन करवाने स्वयं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, एएसपी श्री अभिषेक वर्मा व सीएसपी अविनाश ठाकुर मोर्चा संभाले हुए हैं। वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन का पालन करना क्यों जरूरी है, इस संबंध में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश सहित गांव में भी देखने को मिल रहा है। पूरा गांव सुनसान है। इसी बीच धान मंडी से धान चोरी करने का शिकायत सरपंच प्रतिनिधि द्वारा चौकी सकेत में किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि मुंगेली जिला अंतर्गत थाना पथरिया के सकेट चौकी में ग्राम पंचायत ककेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा धान उपार्जन केंद्र में धान चोरी होने का शिकायत दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले ने बताया कि शनिवार सुबह 8 बजे मंडी प्रभारी मेघूराम साहू द्वारा फोन कर बताया गया कि मंडी से 2-3 दिनों से धान चोरी हो रहा है, जिसे पास के गांव धमनी में बेचा जा रहा है। और उसी समय मेघूराम साहू गांव के कोटवार दिलीप जी चौहान, जो कि गांव में बैरियर के पास अपना ड्यूटी करते बैठा हुआ था, उसके पास आकर धान चोरी होने की बातें बताया। उसी वक्त मंडी की ओर से बाइक में 2 बोरा धान जगदीश साहू और पिलाराम, जो मंडी में हेमाल का काम करते हैं, लेकर आ रहे थे, जिसे कोटवार दिलीप सिंह चौहान और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू के द्वारा पकड़ लिया गया। और मंडी प्रभारी मेघूराम साहू और दोनों युवक के बीच कहासुनी हुई। युवक के द्वारा गोलमोल जवाब देने पर धान को वापस मंडी में रखवाया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि मंडी प्रभारी मेघूराम साहू ने ग्राम धमनी में रहने वाले 2 लोगों को कहा था कि ककेड़ी मंडी से कुछ लोगों के द्वारा धान चोरी कर 2-3 दिनों से लगातार धमनी में बेचा जा रहा है। इसकी जानकारी मुझे मिली है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। अगर गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं तो उसे 1000 रुपए नगद इनाम मेरे द्वारा दिया जाएगा। जी सर, ये मंडी में जो चोरी का मामला सामने आ रहा है, इसमें आपको क्या जानकारी मिली? ये सरपंच प्रतिनिधि नारायण गेंदले द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है कि इसको ये सोसाइटी का प्रबंधक मेघूराम साहू द्वारा सुबह बताया गया था कि सोसाइटी से धान चोरी हुआ है करके, लेकिन ये सोसाइटी के प्रबंधक द्वारा अभी लिखित रिपोर्ट या मौखिक रिपोर्ट किसी प्रकार का चौकी में नहीं दिए हैं। उनके द्वारा एक सूचना दिया गया है जिसका तस्दीक की जा रही है। अभी जो चौकीदार है सोसाइटी का, उनसे ध्यान लिया जा रहा है और प्रबंधक जो के मिलने के बाद पूछताछ करके फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। ठीक। मोला मेघू साहू बोली कि धान चोरी होत भैया तुम्हार गाँव में जाते, तो मैं कि जाते तो भैया 2-3 दिन हो गए आते। अब बोलो कौन भेजते का करते, बोला मैं नहीं जाना। आते मोर गाँव में तो किथे बोला थोड़ा देखे रे भैया, 1-2 जन को सेटिंग कर दे। तो कल मैं 2-3 आदमी सेटिंग कर रहे हैं और आदमी मन कर नहीं पाई। अब आज मोर फोन करके बताते कि चोर पकड़ा गए भैया। ऐसे कि तो कौन कोनेगा कहते बोल रहे बताऊँ आवाज़ ऐसे कि तो मोर घर गई से, तो मोर पूछी से कि के दिन में देखे भैया कि तो मैं कह मैं 2-3 दिन में देखे भैया, ज़्यादा दिन में नहीं जाना मैं है। मोर घर और दुकान वाले घर थोड़ा अंतर में है। तो कत धान लेके जाती 2-3 दिन देखे हैं तो 2 चुमड़ी लेगा 2 आदमी रहा था दुकान के। कहाँ के दुकानदार है? धमनी के। का नाम है ओकर? रमेश का रमेश्वर वर्मा। तो मतलब 3 दिन में कितना बोरा धान बेच रहे हो मन? अब 6 कट्टी हो ही साहब। और क्या पूछना? मेघू साहू यहाँ प्रभारी हमारी यहाँ गेरी से। कौन गाँव गेरी से? धमनी माँ। का कहत रही से? धमनी बोली गौटिया ते कहा मैं कहूँ मैं हंते के हूँ भाई। तो बोलते धान चोरी सोसाइटी हुआ थे तो देखे री बे ओला 1000 इनाम है। तो मुला मोर एक जन कोई चाचा बोली से मैं गए हूँ कना, दूसरा दिन देखे हो नहीं पाए। आज वो मोल खुद फोन करके बताई से कि चोर पकड़ा गए। अब वो एती तेती बात करे थे, हम 1000 इनाम भी बता रही से, जाति वादे की कोहा छिपावत है। अब यहाँ बहुत धांधली हो है। मोर धान लास्ट टाइम तौलई से 72 कुंटल के कूपन रखे रहे मैं और धान ला लेनी है आन के पर खाता में चढ़ा दे है। 1 किलो कम हो से तो 150 रुपया हुई चोरी करे तेन हमार मन मांगतरी से दे हो। मैं का करूँ भैया 2500 के नाम से 150 तो ही खा के दे हो। 1 किलो के नाम से 150 दे हैं। धांधली का केड़ी सोसाइटी में बहुत हो है। आसो भर पूरा लूटमार चले है भैया पूरा यहाँ। चल ठीक। और एक व्यक्ति ने अभी बताया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक लोहदा के लोग रामेश्वर कौशिक की किराना दुकान में धान को बेच रहे हैं। प्रभारी मेघूराम साहू से बात करने पर उनके द्वारा यह कहा गया कि धान मंडी में काम करने वाला हेमाल का ही यह काम था, जिसे मेरे द्वारा ले जाने को कहा गया था। प्रभारी द्वारा गाँव के कोटवार सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोगों को चोरी होने की बात कही गई। इन सभी बातों से यह मालूम चलता है कि प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहा है, जब उसे पता था कि धान हेमाल का ही है।
है तो उनके द्वारा कोटवार सरपंच और धमनी गांव के लोगों को चोरी होने की बात आखिर क्यों कही गई? अगर चोरी होने की बात सामने आ रही थी तो उनके द्वारा पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया गया? सभी बातों से साफ नजर आता है कि मंडी प्रभारी मेघाराम और वहां कार्यरत चपरासी राघवेंद्र राजपूत की मिलीभगत होने की शंका साफ साफ नजर आ रही है। इस मामले की जांच सकेत चौकी प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर के प्रसारण उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा किस प्रकार लापरवाह प्रभारी व चौकीदार के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। किस गांव के सरपंच पति हैं? ग्राम पंचायत का केड़ी। हाँ जी, क्या घटना घटी हुई बताइए। आज सवेरे 8 बजे के बाद मैं नाका के नंबर 2 में था, बैरियर के पास। उसी समय हमारे यहाँ धान खरीदी मंडी से 2 बोरी धान चोरी होके जा रहा है करके मेघू द्वारा पकड़ा गया है और वो गौठान के पास रोक के रखा है धान वाले को करके मेरे गांव के कोटवार दिलीप चौहान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिए गए। उसके बाद मैं घटनास्थल पर आया हूं, देखा हूं कि मोटरसाइकिल में 2 बोरी धान लदा हुआ था और इन लोग मेघू साहू के द्वारा धान प्रबंधक और जो धान उठा के ले जा रहा था उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे और पूर्व में और धान इनके द्वारा बेचा गया है करके वो बोल रहा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं 2-3 दिन से यहाँ लगातार रेड कर रहा हूँ करके बताया। और तालाब के पार में बैठा हुआ था वो आदमी और धान को ले जाते समय वक्त उनको पकड़ा गया है। और धान पड़ोसी गांव धमनी में किराना दुकान में बेचता है करके उसको जानकारी था, उसके लिए गवाह भी वहाँ से लाया और गवाह के सामने प्रूफ वगैरह सब करवाया है। और उसके बाद उसको मैं बोला हूँ कि भाई ये चोरी वाला मामला है तो इसको थाने में अपना रिपोर्ट दर्ज करा लो, तो मैं बाद में अपना अधिकारियों से बात करके कराऊंगा करके बोल के वो धान जो पकड़ा था 2 बोरी उसको मंडी में वापस ले आया है। और इसकी जानकारी मैं चौकी सकेत में दिया हूँ। मेरे द्वारा दिया गया। मेरे धान कौन से बोरे में था? धान सरकारी बोरे में मंडी का था, 2 बोरी सरना धान है। दिलीप सिंह चौहान। का घटना घटी से तोर मंडी में तोर गाँव में? मोर गाँव में बेरियल नंबर 1 में रहे हाँ, तो सोसाइटी के प्रबंधक में घऊ गी से मोर बेरियल में जाग बैठी से का कहीं तो ला मोला कुछ नहीं की से बैठी था 15 मिनट बैठी रही से। हाँ और बाद फोन में बात करत ऐसे तो मोर फोन में बात करत रोड में ऐसे बात करत बोले से ऐसे कही से तो मेरे देखे थे धान लेके आते मंडी लेके आते। इमन 6-7 दिन हो गए धमनी में रोज के बेचते, मतलब 3-4 बार हो गए सी के। तो वो आदमी मतलब पकड़े चिंता कौन आदमी हो? लोहदा का जगदीश मोटरसाइकिल में से 2 बोरी ढीस तला। तो वो लोग पूछे कहाँ ले जाते धान लगी के? पीलाराम नहीं पूछे। जयसवाल उप सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत का खेड़ी। क्या घटना हुई है आपके गांव में? मतलब अभी वहाँ से बाबूजी फ़ोन करी से कि कोटवार सरपंच वगैरह में कोई आदमी पकड़े हुए धान मंडी से कोई चुरा करके बेचते रोज करके धमनी में ऐसे करके। तो उसके बाद तुरंत मैं आया तो देखे हो तो कोटवार और सरपंच वगैरह और अपन मेघू कोटवार सब रही सो मेरा और पकड़ रही से 2 बोरी धान रही सब है। और वो लड़का मैं पहचानता हूँ, पीलू बोलते हैं, पीलाराम नाम है लड़का के, और जगदीश साहू। और वो मन धमनी तरफ जात रही सब है, लेकिन वो रुकवा करके मोर दुकान के पास में रुकवा करके बोलिस कहाँ ले जाते धान ला करके। तो बोलते कि अब पता चले रही से बेचते करके। तो जो लड़के लोग हैं वो मंडी में काम करते हैं? हाँ हमारी काम करते लड़का मन। और उसके बाद मैं आया तो लेकिन हम बोले चल ठीक है भाई ऐसे करके। उसके बाद रोके उन्होंने वो पकड़े धान ला मन। तो क्या हुआ, धान को ले गए कि उसको जब्त करके रखे? फिर उसके बाद मेघू है वापस अपन मंडी भिजवाई सब है 2 बोरी धान ला। ये मेघू कौन है? मेघू अपन प्रबंधक है सोसाइटी के। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे और ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री की बिक्री करने वाले महालक्ष्मी प्रोविजन किराना दुकान में अधिकारियों ने लगाए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाने पर कंचन विहार सीपत रोड स्थित किराना दुकान महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को कलेक्टर के आदेश पर सील कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंक ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की अधिक कीमत पर बिक्री के शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा सभी आवश्यक खाद्य सामग्री व फल सब्जियों का अधिकतम खुदरा मूल्य भी निर्धारित किया गया है। आज सुबह महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर के सेल्समैन गणेश निषाद के विरुद्ध अधिक मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचे जाने की शिकायत मिली थी। सुबह 11 बजे तहसीलदार, नगर निगम के जोन कमिश्नर व खाद्य निरीक्षक ने किराना स्टोर का निरीक्षण किया। बिल की जांच में निर्धारित मूल्य से अधिक पर खाद्य सामग्री का विक्रय करने की शिकायत सही पाया गया। इसके अतिरिक्त टीम ने अन्य 6 दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें शासन द्वारा तय किए गए मूल्य पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए चेतावनी दी गई, जिससे किराना सामान एवं जरूरत के राशन सामानों को लेने में ग्राहकों को सहायता प्रदान हो। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। धारा 144 लागू होने के बाद भी देशी एवं महुआ शराब की बिक्री भारी मात्रा में हो रही थी, जिसको मस्तूरी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र के अंतर्गत भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति में शासकीय शराब दुकान बंद होने से थाना मस्तूरी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पाए जाने की संभावना थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के द्वारा अवैध शराब की विक्रेताओं के सक्रिय होते ही तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश मस्तूरी थाना प्रभारी को दिए। इस मामले की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव एवं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे द्वारा भी अवैध कच्ची शराब विक्रेताओं पर नजर रखते हुए कार्रवाई करने मस्तूरी थाना प्रभारी फैजुल शाह को दिया गया, जिस पर मुखबिर की सक्रियता से ग्राम किसान प्रसादा में अवैध शराब बनाकर खपाए जाने की फिराक में थे, जिस पर थाना मस्तूरी पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर अलग अलग कार्रवाई किया गया, जिसमें डिपरा पारा निवासी माखन कुर्रे 14 लीटर, पुनियाबाई खांडेकर, शातिनबाई कुर्रे के रत्नाबाई भास्कर के पास से महुआ शराब जब्त किया गया है, जो सभी किसान परसदा थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के निवासी हैं, एवं एक और अन्य जगह से मिथुन केमठ वार्ड क्रमांक 2 मल्हार, जिसके पास से 8 पेटी देशी प्लेन शराब जब्त किया गया है, जिससे कहां से शराब मिली इसकी पूछताछ मस्तूरी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इन सभी के विरुद्ध पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध 125, 126, 127, 128, 2020 आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह, प्रदीप यादव एवं स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
कटघोरा के पुरानी बस्ती के नई जामा मस्जिद में आइसोलेट किए गए एक जमाती को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना मरीज को रायपुर एम्स भेजा। कटघोरा के पुरानी बस्ती को किया गया सील। कटघोरा में भी तबलीग जमात के 29 जमाती कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद में एवं पूछापारा के मस्जिद में आकर रुके हुए थे। प्रशासन को जानकारी होने पर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया था। तब सभी के ब्लड सैंपल को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसमें पुरानी बस्ती के मस्जिद में रुके नागपुर के कामटी से आए हुए एक लड़के जिसकी उम्र 16 वर्ष है, उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसकी सूचना मिलते ही कटघोरा एवं जिला प्रशासन सख्ते में आ गया और कटघोरा पुरानी बस्ती मस्जिद पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया तथा एम्बुलेंस द्वारा एम्स रायपुर भेज दिया गया। कोरबा ज़िले में मरकज से संबंधित जो लोग आए हुए थे बाहर से, उन सभी को जो है दीपका के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया है। ऐसे कुल 20 लोग हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग मस्जिदों में बाहर से आए हुए लोगों को मस्जिद में ही क्वारंटीन करके रखा गया था और उन लोगों के सैंपल भी परीक्षण के लिए सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक दोनों ही दशाओं में भेजे गए थे। उनमें से एक युवक जो कि कटघोरा में की एक मस्जिद में रुका हुआ था एवं जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसका लोकल कटघोरा या कोरबा में उसका मूल निवास नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसका हम लोग जो है एम्स रायपुर में उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं एवं साथ ही जो है वहाँ पर उसके साथ में रुके हुए सभी लोगों को लॉकडाउन के साथ ही क्वारंटीन करके वहीं पर रखा गया है एवं उनके सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने मस्जिद के मौलाना एवं अजान करने वाले को क्वारंटाइन कर दिया है। कटघोरा पुरानी बस्ती को पुलिस ने सील कर दिया है तथा एहतियात बरतने कटघोरा वासियों से अपील की गई है। अभी एम्स की एम्बुलेंस आ करके ये पुरानी बस्ती मस्जिद से एक व्यक्ति को लेकर गई है रायपुर और ये निर्देशानुसार पूरा जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको बैरिकेडिंग करवाया जा रहा है और अलग थलग किया जा रहा है। एमएम यहाँ पे कितने लोग आए हुए थे और कितने लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है? यहाँ पे 16 लोग थे और ये लॉकडाउन के बाद से ही पूरे तरीके से क्वारंटीन में हैं। कब से आए हुए थे मैम? ये लोग 2 मार्च से आए हुए थे और तब से ही और जब से ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है 22 मार्च से, तब से लोग होम क्वारंटाइन ही हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नजर रखे हुए है। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मस्तूरी क्षेत्र के सभी सतनामी समाज के राज महंत पहुंचे थाना मस्तूरी। पूरा मामला यह है कि फेसबुक में भोला कश्यप के नाम से आईडी बना है, जिसके द्वारा सतनामी समाज को जातिगत अभद्र गाली का प्रयोग कर फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। भोला कश्यप जांजगीर चांपा के ग्राम कैथा का रहने वाला है। जिस किसी ने इस पोस्ट को देखा, उन सभी ने इसका विरोध किया। साथ ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश की स्थिति है। मस्तूरी थाना पहुंचकर भोला कश्यप के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई और जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी सामाजिक लोगों द्वारा की गई। जो उसके आईडी से हम लोग निकाले, फेसबुक आईडी से, उन्होंने समाज के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलने में ही शर्म वाले हैं, वो बहुत समाज के लिए निंदनीय है। हम जितना भी निंदा करेंगे बहुत कम हो रहा है, जितना भी निंदा करेंगे कम है। समाज उससे बहुत आक्रोशित है और यदि FIR तो कर रहे हैं, यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो समाज उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहेंगे। सतनामी समाज के प्रवर्तक गुरु घासीदास बाबा ने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। सत्य ही मानव का आभूषण है, मानव मानव एक समान। इसी अवधारणा को सतनामी समाज ने अपनाकर सत्य के राह पर चल रहे हैं। लेकिन समाज में स्थित भोला साहू जैसे अतत्व लोग समाज को तोड़ने और गुमराह करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पथरिया में रहने वाले परिहार परिवार के छोटे छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में पीड़ित कोरोना क्षेत्र के लिए 1915 रुपए की राशि अपने गुल्लक तोड़कर सहायता की है। 3 अप्रैल 2020 को नगर पंचायत पथरिया के राघवेंद्र परिहार के पुत्र सर्व परिहार उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री सारिका परिहार उम्र 4 वर्ष शांतिनगर पथरिया के रहने वाले हैं, जो कोरोना ग्रस्त पीड़ित लोगों के लिए अपने गुल्लक में जमा किए 1915 रुपए को पथरिया थाना में जाकर प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा के माध्यम से कोरोना पीड़ितों के सहायता हेतु प्रधानमंत्री सहायता कोष में दी। इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को प्रधानमंत्री सहायता कोष में छोटे छोटे रकम, कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गुल्लक को तोड़कर कोरोना ग्रस्त क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों की काफी अच्छी पहल है और हम सबको ऐसे बच्चों के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो देश के बारे में इतनी अच्छी पहल इतनी कम उम्र में दे रहे हैं, जो काफी सराहनीय है। और छोटे छोटे बच्चों ने यह भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि देखने वाले और भी बच्चों के ऊपर इस प्रकार की सराहनीय पहल उत्पन्न हो और ऐसी स्थिति में कुछ सहायता करने की उनके मन में भी उत्साह पैदा हो। बहुत दिन से तो आपका ख्याल कैसे आया कि इनको गरीब हालात को देना है, जरूरतमंद को देना है? ये बच्चों का बहुत अच्छा विचार है। सोशल मीडिया में देखते, समाचार देखते हुए ये कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों को देने हेतु विचार है। अपना काफ़ी दिनों से जमा किया हुआ गुल्लक दान में दिया है। ठीक है। पथरिया से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। बंजारे सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम सेना फोन करके बुलाई तब मैं गया। तो एक जो सुरेश टंडन है घुस के मोहित बावरे घर में
अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है दर्द भी है सूजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और माँ गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगे। और कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे वेल हमार हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50%। और उस शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा। हाँ पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग जमा थे हम पुलिस अधिकारी अमर को उखाड़ ली गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी गाँव पकड़ा गए दारू में, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना फसपेड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गाँव ऐसे घर नहीं होही जे है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते। हम पकड़ को दिन दे रहे परसों ओकर बाद हम ला छोड़ दी। और हम यहाँ गाड़ी खात है ओकर जगह जिसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर सोशल मेंटेन किया जा रहा है, कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहा है तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ है सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे। रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ है इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के